वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। देखो कल की क्लास के पिछले कुछ रिकैप रह गए थे, कई लोगों के क्वेश्चन, वो आप क्लियर कर देता हूँ। ये एक कौन सी आईडी है, ये कौन सी खोली मैंने, मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट वर्कर। वर्कर। वर्कर यहाँ देखो, अब वर्क इसमें कुछ आईडी है जो क्या कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है। जी इसके अंदर 10 शॉर्टकट पड़ेंगे यार, मैं अपने क्रोम नहीं छेड़ सकता ना यहाँ पे, नहीं तो मैं 1000 बना देता। है क्या, अगर मैं बनाऊंगा मेरी आईडी डबल हो जाएगी, डबल डेटा हो जाएगा, मेरा सारा आईडी चला जाएगा यहाँ पे से। मैंने बना रखा, और एक बार बनता, जब तक पीसी फॉर्मेट नहीं होगा मैं दोबारा करूँगा तो 1.1.1.001 ऐसे करके क्रोम बन जाएगा, एक के डबल हो जाएंगे। पता गलती से इधर उधर डिलीट हो गया, डेटा मेरा चला जाएगा सारा, इसका बहुत मोटा नुकसान होगा, ये सारी आईडी उड़ गई तो मेरी। इसलिए तब इसके अंदर मान लो 20 शॉर्टकट है, जस्ट लाइक दिस। इस तरह से मैंने यहाँ 10 रख रखे, आप भी 10 रखो, 20 रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इन सब आईडी का डेटा इसके अंदर है, इस सब के अंदर एक आईडी खुली है, इस पर क्लिक करूँगा सीधा मैं आईडी पर चला जाऊँगा, एक खट से आईडी खुल गया। तो मैंने जैसे बोला आईडी तो 20 सब में लॉगिन है, क्लोनिंग आईडी है। बस आपको मान लेना है कि इस आईडी से जो होगा इसमें पेज बन के पड़ा रहेगा, और इसी पे एडमिन रहेगी एक, ठीक है। और जब काम करेंगे तो इसका एडमिन, इस मतलब इसके अंदर जो पेज है, यानी कि ये पेज है मैनेजमेंट के अंदर, तो इसको आईडी दे देना है, एक वर्कर आईडी को इसका एडमिन दे देना है। क्या करना है, एडमिन दे देना। अब ये एक वर्कर आईडी है, तो ये वर्कर आईडी नहीं है, फिलहाल हम पेज में है, तो अब चलते हैं अब आईडी में। अब ये आ गया वर्कर आईडी में, अब एक आईडी हमने वर्कर में से लॉगिन करी, अब ये आईडी एक पेज चलाएगी। तो इसका प्रोफाइल का लिंक कॉपी करेंगे, इसके एडमिन में जाएंगे, यहाँ से न्यू पेज एक्सपीरियंस, और जाएंगे हम यहाँ पे, अभी कहाँ गया, ये रहा, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, यहाँ पे उस आईडी का लिंक डालेंगे, ये डालेंगे, फुल एक्सेस दे देंगे उसको, मैनेजमेंट आईडी को फुल एक्सेस देना है। मैनेजमेंट आईडी से वर्कर आईडी को। ओके अब एक बार एक्सेस दे ही देता हूँ, पासवर्ड डाला इसका, इनका याद है मेरे को, उनका खोल नहीं सकता ना, लिख रखा मैंने, सबके पासवर्ड डिफरेंट है, खोलूँगा पूरी आईडी वाईडी सब दिख जाएगी सामने में। अभी पता नहीं क्या गिलीच है, पासवर्ड सेव ही नहीं होता यहाँ पे, ये देखो पासवर्ड ले ही नहीं रहा। तो जैसे ही होगा यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, तुमने एक्सेप्ट कर लिया इस पर, समझ लो, ठीक है। तो अब इस ये जो पेज है, कौन सा पेज का नाम क्या, बैच 5, जो एक मैनेजमेंट आईडी के अंदर पड़ा हुआ था, इसको चला कौन रहा, वर्कर आईडी का एक पूजा कुमारी आईडी। अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट आईडी में जाएंगे और यहाँ से हम उस आईडी को उड़ा देंगे, वर्कर आईडी को। और जब वाच टाइम कंप्लीट हो जाए, काम ओके हो जाए, तब मैनेजमेंट आईडी के अंदर जो ये पेज था, इसको निकाल के हम मदर आईडी में डाल देंगे, और फिर से एडमिन निकाल देंगे, जो एडमिन हमारा मैनेजमेंट आईडी के अंदर रहा हुआ। ये यही है, यहाँ देखो ये मैनेजमेंट लिखा हुआ है, समझो ये मैनेजमेंट आईडी अब तुम्हारा। इसके अंदर पेज बना रखे हैं तुमने, यहाँ भी 50 पेज बना लिए, इसमें भी 50 100 करके। अब एक दिन में बनेंगे नहीं, लंबा समय खींचेगा तुम्हारा। अब इसके अंदर पेज आई थिंक बना होगा, इसमें भी पेज होना चाहिए। ये सर हम जब मैनेजमेंट आईडी से ट्रांसफर करेंगे तो मैनेजमेंट आईडी को एडमिन हटा देने। हाँ, नहीं, दोनों एडमिन रखना है, दोनों एडमिन रखना है। अब इसको मान लो भी काम करना है इस पर हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एडमिन लगा देंगे, दूसरा एडमिन देंगे फुल एक्सेस के साथ। कौन सा, तुम्हारा वर्कर आईडी के अंदर से, इस फोल्डर के अंदर से। अब देखो एक फ़ोल्डर वहाँ खुला हुआ है, एक ये मान लेते हैं। तो यहाँ क्रोम नंबर 11 12 13 आ रहा है, और मैनेजमेंट में कितना आ रहा है, 21 22 23 24 ऐसे करके नंबरिंग हो रहा होगा क्रोम का। तो अब 21 नंबर में है एक आईडी, उसको हम 11 नंबर में दे, 12 किसी में भी दे दो, तुम्हें एनीथिंग XYZ कोई सी भी एक आईडी में दे दो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए पहला यूज़ करो, वो बंद हुआ दूसरा, वो बंद हुआ तीसरा, फिर वो 1 महीने के लिए बंद होगा, तुम्हें पता होगा डेट क्या है। नहीं हो रहा और समझ लो एडमिन आईडी गई तुम्हारी, ये उड़ेगी नहीं, कभी भी जल्दी नहीं उड़ेगी। वैसे कोई एक्सेस जब तक पंगेबाजी नहीं करोगे इसमें नहीं उड़ेगी। तो यहाँ पे जाके एक एडमिन दे देना, उधर से एडमिन ही तो चेंज करना है बैठ के यार इसके अंदर, और करना क्या है, सारा खेल एडमिन का ही है। अब ये जितने भी ये सारे मेरे मदर आईडी, अब लेकिन फेसबुक का गिलीची इतना आपके सामने पासवर्ड डाल के ओके कर रहा हूँ, वो रिफ्रेश ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। नहीं तो पासवर्ड चेंज होता तुरंत वो पेज मेरा इसमें चला जाता। इसमें का पेज इसमें लाके काम करना है, जब काम हो जाए तो इसके अंदर जो एडमिन होगा वो इसको निकाल देगा। लकी भाई चल जाएगा वो ना, लिंक से दो, इसको एक्सेस देने के बाद ना लिंक दे दो, हो जाएगा। उम्मीद नहीं है भाई। नहीं मैं कर रहा हूँ ना, उसमें ना 10-20 पेजेस के बाद ना दिक्कत होती है यही वाली। यार मेरे पास हजारों पेज पड़े हैं इस सिस्टम में। नहीं हम जैसे एक्सेस दे रहे हैं ना 10-20 को, उसके बाद ये अरे नोटिफिकेशन तो मैं चेंज भी तो नहीं कर रहा।
ये देख दे रखा कहाँ आया यहाँ पे, एक्सेस ही नहीं आया। फिर वही तो पासवर्ड सेव होगा तब ना, पासवर्ड रिफ्रेश आएगा तब ना। हाँ हाँ हाँ। वो तो उतना मुझे भी पता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो लिंक उठा के ले आओ तो यहाँ पे बन के आ जाएगा, बट ये कुछ आ समय कहाँ बाद रहा है। हाँ बंद हो रहा है भाई, कुछ पेजेस में नहीं जा रहा। अब ये देख, ये फिर से मैं तेरे सामने दे रहा हूँ, सबके सामने दोबारा, न्यू पेज एक्सपीरियंस, यहाँ से आए, ये लो आईडी उठाई, ऐड, नेक्स्ट, लिया फुल एक्सेस, पासवर्ड, ले रिफ्रेश नहीं से जाएगा। देख, हाथ उठा लिए हाँ मैंने। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। सर वो आईडी है या पेज है? पेज को ही तो नहीं कर रहे आप। नहीं 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 जाएगा, ये ग्लिच चल देख रहा है। मेरे यहाँ पे ना बेवकूफ़ लिखा हुआ है ना। भाई पेज को पेज कैसे एक्सेस देगा ये बता पहले तो। ये एक आईडी है और ये एक पेज है, इस पेज के अंदर हम एक एडमिन दे रहे हैं। सर ये आईडी पर रिस्ट्रिक्शन है इसलिए नहीं कोई हो रहा रिस्ट्रिक्शन है। नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आईडी पे। अभी लाइव चली जाएगी, ये देख, रिस्ट्रिक्शन होगी, लाइव नहीं जाएगी। इस वाली पर नहीं, दूसरी वाली पर, उस पर समीर भी वाली कोई, पर। चल भैया तेरा ये भरम भी दूर कर देते हैं। और कुछ कहना चाहोगे वायलेशन के बारे में? रिस्ट्रिक्शन हमें बता रहे हो, रिस्ट्रिक्शन ले, दोनों के लाइव खुल गई, रिस्ट्रिक्शन होगा तो खुलेगा ही नहीं। यह फेसबुक की तरफ से आया हुआ ग्लिच है, इसका मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप आया और अपने आप ही ठीक होगा। ये ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बस इग्नोर इट, छोड़ दो भैया, फिर चेंज नहीं हो रहा तो कुछ नहीं कर सकते तुम, फिर तो रिस्क लेकर के उसी में चलाओ जो जैसे चल रहा है। तो ये तुम्हारा, अब समझ गए, अब कोई दिक्कत इसमें भी? हेलो, नो सर नो। हाँ भाई, नो सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझ में आया, बताओ क्या करना होता है? भाई जो मैनेजमेंट आईडी में जो पेज है ना, वो उसको वर्कर आईडी को मतलब कि एडमिन बना के उससे काम करना है, फिर वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद मदर आईडी में एडमिन बनाना है, और बाकी एडमिन को निकाल रिमूव देना कर है। देना। हटा देना। इतना से तो कल भी बताया था, ये मैंने रिकॉर्डिंग चला के दिखाऊं दोबारा कल वाली फिर मैं? तो ये थोड़ा सा आज समझ में नहीं एग्जांपल आया से था। सही हो गया ना। वो कल भी तो एग्जांपल दिया था, कल भी करके दिखाया था, पेज ट्रांसफ़र बताया था कैसे कैसे होगा। वो पहली क्लास में दिखा दिया था पेज ट्रांसफ़र कैसे होता है। ये लोग दिमाग वीडियो तो कहाँ नहीं रहता है, देखते। दिमाग ध्यान कहाँ रहता है तुम लोगों का? सब क्लियर है सर, ऑल क्लियर, सब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। डांट से मत डरो, डांट की तुम्हें ये देखनी है। रुको एक चीज़ सुनाता हूँ तुम्हें। लो सुन लो। यार मैं कह रहा हूँ लकी भाई, देखो अभी छोटी मेरी अर्निंग हो रही है ना, मेरी वाईटी चैनल से मेरी अर्निंग हो रही है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वो दे रहा हूँ अपने भाइयों को दे रहा हूँ, छोटे वालों को। मैं अब आना चाह रहा हूँ आगे वाली फील्ड में, इस वाली फील्ड में, फेसबुक वाली। और यार मुझे ना यकीन करो, एडसेंस लोडिंग और यूट्यूब CPM का वो जुगाड़ आने लग गया है लकी भाई, वो जुगाड़ आने लग गया है। यकीन करो आपकी डांट ना बहुत कुछ सिखा के गई थी सुनो। मुझे, जो कि मैं अब सीख भी चुका हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। आ जाओ यार, साथ काम करते हैं। मैं तो बोलता हूँ आओ, वेबसाइटें वगैरह लेते हैं, चैनल्स वगैरह लेते हैं। 100% पेमेंट ऐड होगी, नहीं ऐड हो मेरे नाम बदल देना। मैं तो देख तो डांट का असर क्या बोला इसने, क्या बोला इसने? ये सुना? क्या डांट का- feedback डांट का- इसको जो सुनाया है ये आज से, ये मेरे को नहीं जानता। जब मेरा चैनल भी नहीं था ना, उससे पहले से ये लोग मेरे साथ है। इस कदर इन लोगों को सुनाता था और सुनते थे कि भगा देता था, फिर भी आते थे। अभी भी देखो खुला ऑफ़र कर रहा है, कह रहा आप जितने मर्जी 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए महीना मेरे से ले लो, बस आप हाथ रख दो, आप आ जाओ मेरे साथ। बंदा यूट्यूब पे कॉपीराइट काम करने के लिए बोल रहा है ना। यूट्यूब पे और फेसबुक पे दोनों। यूट्यूब पे चल रहा है, उसके पास 11 चैनल है अभी, सारे मेरे बनाए हुए, मेरे ग्रो किए हुए। मैंने बात क्या सुना, क्या बोला आपकी डांट और सुन सुन करके। तो भाई मैं गलत नहीं बोल रहा, देखो मेरे को शौक भी नहीं है तुम लोगों पे भड़कना, गुस्सा होना।
लेकिन पॉइंट ये है, अगर तुम सीखने आए हो ना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उन चीज़ों को मैं दे के जाऊँ तुम्हें। देखो 15 दिन चुटकी में कट जाएंगे, हंसते हंसते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन पीठ पीछे फिर कहोगे अगर मगर काश रह गया, तो मैं अगर मगर काश का सीन ही नहीं देता। इसलिए इतनी चीज़ें बताई, कल भी मैंने अच्छे से बताया। अगर बोलो तो मैं फिर से प्ले करता हूँ, वीडियो सारी मेरे पास पड़ी है, ठीक है, ये पड़ी वीडियो मैं दोबारा प्ले कर दूंगा, मैंने सारी चीज़ इसमें बता रखी है अच्छे से। उड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आईडी 20 रुपए की खरीद लेते हैं, 20 से 25 रुपए की खरीद लेते हैं, क्या करना क्या नहीं। लेकिन इसलिए ये बनी पहले लिखता नहीं था, पहले मैं ऐसे ही बता देता था, अब मैं लिख के भी देख देता हूं, मिल जाती है, हैक की आईडी होती है। तो अब ये मत कहना है क्लोनिंग कैसे करते हैं भैया, क्लोनिंग में फंसे ये सब भूल जाती है स्पैम की वजह, फिर कहाँ ले तो क्या होगा, अब 1 महीने तक लाइव नहीं कर सकते। सुनो यही तो बता रहा था मैं। तो 18 को छोड़ के क्या करेंगे हम, 19 पे चले जाएंगे। अब ये तो नहीं पिछवाड़े में खुचाते रहोगे, भाई मेरी एक आईडी थी और अब उससे लाइव नहीं जा रही, मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा काम ही नहीं होगा। यही रोना था तुम्हारा। सबको तो करके दिखा रखा था, जहाँ भी तो आईडी खोल रखी थी मैंने। याद है तुमने रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं देखी है, स्किप मारा है, इसलिए मैं कहता हूँ लाइव लो, मुझे करके दिखाओ स्किप। आगे बढ़ूं जी जी सर। या अभी भी कुछ डाउट है तो बोल दो। यस सर। यस सर। आगे स्टार्ट। तो आज अगेन हम बात करने वाले हैं ग्रुप और पेजेस के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हमारा कल का कंप्लीट नहीं हुआ था, एक बार हम रिकैप मारते हैं पुरानी चीज़ों को। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है एक मैनेजमेंट करना पड़ता है हमें फेसबुक पे काम करने के लिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर इसका एक सेटअप बनता है, पेज बना के रखना होता है मैनेजमेंट सेटअप में। फिर वर्कर सेटअप में गैदरिंग करनी होती है या काम करना होता है उससे। अब गैदरिंग वाला सीन आज हम देखेंगे, और शेयरिंग सेटअप से शेयरिंग करना होता है बस नॉर्मल। फिर आता है क्लोनिंग आईडी से हमें लॉगिन करनी होती है, उन सब के अंदर ये सेटअप बनती है, या तो क्रोम बेस या तो सेंट ब्राउज़र बेस, जिसको हम पोर्टेबल भी कहते हैं। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इनसे ग्रो हो जाता है एक डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं पेज और ग्रुप। पेज पे लगते हैं, क्या लगता है पेज पे क्या लगता है भाई, कंटेंट। वॉच टाइम। अरे वॉच टाइम लिखा है ये, फॉलोअर्स। अरे यार लिख दिया तो भी नहीं पढ़ पा रहा वॉच टाइम। अरे यार काहे के नशे करके बैठे हो। ग्रुप में क्या लगता है, मेंबर्स। ज्वाइन। तो हमें चाहिए होगा पेज पे क्या चाहिए होगा, फॉलोअर्स। ग्रुप पे क्या चाहिए होगा, मेंबर्स। अब पेज कौन सा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। भाई मैं काम तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये पेज कौन सा ग्रो करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तुम वायलेशन से कभी नहीं भागोगे, लेकिन स्टिल अभी वायलेशन ही क्लास है बाकी है। तो ये जो चीज़ सरी चली जाएगी तुम्हारे वायलेशन क्लास के अंदर कि पेज कौन सा लेना है। बट स्टिल मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे पेज जिसपे तुमने वॉच टाइम की प्रैक्टिस करी हो, आधे से ज़्यादा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया हो, एंगेजमेंट पेज की अच्छी थी, रीच अच्छी थी, और पेज पे आ गया एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या होता है ये, कॉपीराइट वाली कंटेंट। स्ट्राइक। फेसबुक की स्ट्राइक। नहीं, मैनुअली स्ट्राइक, किसी पार्टी द्वारा दिया गया स्ट्राइक। फिर आता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड। ये एक्चुअल बताता हूँ, इन दोनों के लगने से पेज खराब हो जाता है, सबने सुना होगा, लेकिन मैं एक्चुअली बताऊँ आपको, इन दोनों के लगने से पेज की रीच बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। आप कहोगे कैसी बात कर रहा है, जी हाँ एकदम बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। इनके लगने से पेज की इंगेजमेंट हाई हो जाती है। अब बताता हूँ, ये पेज मोनेटाइज को तो जल्दी नहीं होगा, ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन इस पेज की इंगेजमेंट अच्छी है, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट वायरल हो जाएंगे इसके अंदर। तो जब ये स्ट्राइक ठीक करने में ये 1 साल तक पेज पे रहेगा, और इफ़ेक्ट इसका 90 दिन तक रहता है, तो फ़ायदा नहीं है इस पर काम करने का, मोनेटाइजेशन इसका ऐसे नहीं होने का। तो वायलेशन रहने दो, क्या वायलेशन रहने दो, उसको बना लो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप अपना मैनेजमेंट में, पेज को ले आओ,
उसका एलओसी पार्टनर मोटेशन पॉलिसी बिल्कुल भी ठीक नहीं करना, उससे रीच का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलओसी से पेज के रीच का कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली में, ठीक है? क्या नहीं है? कोई लेना देना रीच सर कोई फर्क एलओसी नहीं और रीच पड़ता। का कोई लेना देना नहीं है। तो उस सारे पेजेस को, ऐसे पेज जिस पे काम किया और ये हो गए, उसको क्या करना है? मैनेजमेंट में डाल देना। सेटअप पे लेके जाओ। अब ये रहेंगे कहाँ पे? इन पेजेस को रखेगा कौन? शेयरिंग शेयरिंग वाले आईडी। नहीं नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन पेजेस, इनके अंदर चाहिए 4 एडमिन। क्या चाहिए? 4 एडमिन। 4 एडमिन। 4 एडमिन लाऊं कहाँ से अब मैं? अलग अलग 4 एडमिन चाहिए। मदर आईडी, मैनेजमेंट वर्कर आईडी से। वर्कर आईडी। इसमें 4 की जगह तुम 3 ले सकते हो। 4 मैंने ज़्यादा बोल दिया, नहीं सॉरी 4 ही लगेगी। 2 एडमिन मदर आईडी कौन रहेगी? वापस जो मदर आईडी कितनी है तुम्हारे पास? 5। काम करना नहीं है, 2 क्योंकि एक पेज पे कितने एडमिन? 2 तो मैन रखा है ना एक पेज के अंदर। जैसे कि मेरा ये पेज है, मैं अपना पेज दिखाता हूँ तुम्हें एक बार के लिए, जो मेरे चैनल से लिंक है। अप्रूव दे देता हूँ इन लोगों को। तो ये पेज है, इसके अंदर 2 एडमिन है। कितनी है? दोनों मदर एडमिन, दोनों एडमिन जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा बट 2 एडमिन है। एक एडमिन हेड है ना, क्योंकि ये पेज बीएम में है। तो ऐसे जितने पेज होंगे तुम्हारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन पेजेस को बीएम में रखना है। किस में? बीएम में। बीएम में रखना है। 2 एडमिन चाहिए मदर आईडी से, ठीक है? अब चाहे एक बंदा ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहा है, किस पे? उसको भी पेज पे 3 एडमिन रखनी पड़ेगी। कितनी? 3 एडमिन। 2 तो पक्की मदर आईडी और 1 चाहिए मैनेजमेंट या वर्कर आईडी, जो काम करेगा पेज पे अपलोड करेगा। कल को कोई वायलेशन होती है वो निकाल देगा उसको पेज से बाहर। क्या करेगा? और किसी भी तरह का वायलेशन आएगी कंटेंट पे, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन आएगी, तो उस एडमिन को तुम जब मर्जी निकाल सको। जिससे क्या होगा, तुम्हारा मदर आईडी हमेशा सेव रहेगा। कोई भी दिक्कत आई पेज पे तो वो मतलब वो आईडी उड़ेगी तुम्हारी। नहीं तो स्ट्राइक पड़ गई 3 लगातार तो पेज तो जाएगा ही, साथ में सारा मदर आईडी वो आईडी ले जाएगा। लेकिन अभी क्या है, जिस आईडी ने डाली थी वही उड़ेगी बस। तो क्या होगा, पे आउट जो है वो मदर आईडी के पास रह जाएगा और पेज उड़ जाएगा। तो पैसा जो अगर बाई चांस तुम्हारा बन गया होगा वो कहाँ मिलेगा आकर के? मदर आईडी। पे आउट में। तो पे आउट बचेगा तभी तो पैसा मिलेगा। जब पे आउट भी उड़वा दिया तुमने तो बचेगा कहाँ से यहाँ पे? तो यही सारी चीज़ें करने की। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पेजेस पे 4 एडमिन रहेंगे, जिसके अंदर 2 एडमिन और मतलब 2 एडमिन मदर आईडी से होगा और बीएम में रखना है। तो किसी एक मदर आईडी से बीएम में रख लो, समझ रहे हो? 5 10 बना लिया, 5 बना लिया तुमने, तो किसी एक से तुमने क्या किया, बीएम में डाल लिया और एक को ऐसे रख दिया। फिर तुम्हें तीसरी या चौथी एक एडमिन बना दो, उस पर 2 एडमिन जो क्या करेंगे, पेजेस के अंदर कंटेंट अपलोड करेंगे। अब ये कंटेंट क्या होता है, ठीक है? ये तो हो गई क्या चीज़, इसका मैनेजमेंट। इन पेज का मैनेजमेंट कैसे होगा, राइट? इस पर हम फॉलोवर रखेंगे। अब बारी आती है इनमें कंटेंट क्या क्या चलेगा, ठीक है? और ये पेजेस किस तरह से ग्रो होते हैं। सबसे पहला और कारगर कंटेंट है इमोशनल, ठीक है? दूसरा आर्मी, फिर एक्टर्स, फिर
हीरोइन, देन मीम्स, देन डिबेट, then polls. This was voted best drama series in a viewer poll. चल, उसके बाद हॉट कंटेंट, ऐसे नहीं दूंगा, इसका नाम रख देता हूँ कूड़ा। ठीक है, ये सारे कंटेंट है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे चलेगा शॉर्ट्स, वीडियो, रील्स, देन स्टोरी। इससे होगा तुम्हारा पेज ग्रो। चलो अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंटेंट किस तरह का। कुछ तो यहाँ पे रुका था। अच्छा, एक कुछ दिखाता हूँ मैं तुम, अगर इसी में दिखेगा मेरे को, अगर दिख गया ना तो मैं दिखाता हूँ। एक बंदा क्या करता है, यही जो मैंने पहला इमोशनल वाला ये बनाया ना, इसी पे एक पेज इसने बना रखा है और भाई साहब उसके अंदर फ़ोटो लगाता है। वो मेरा ही फ़ोटो सारा यूज़ कर रखा है उसने, वो सब फ़ोटो मेरे पास है। कौन है यार, यार में जा साले, मैसेज मत करियो अभी तुम्हारा। चलो नहीं निकलना, फिर कभी देख लेंगे। अब इस चीज़ को समझते हैं। ये इमोशनल, और एक इम्पोर्टेंट तो रह ही गया जो सबसे ज़्यादा असर करता है, हाँ रिलीजियस। ये इमोशनल के बाद ही आता है। अब ये है क्या, इसके लिए तुम्हें इन पेजों को देखना पड़ेगा। इन पेजों को कैसे ग्रो किया किसी ने। खैर पेज तो अपनी कॉलोनी का है, बट स्टिल तरीका सेम ही है। अब देखो, हीरोइन के फ़ोटोज़ इस तरह के होते हैं, सबको पता है। इसको कहता है इमोशनल फ़ोटो। भैया प्लीज़ आज मेरा जन्मदिन है, कमेंट देख लो, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। पता भी नहीं है कौन है क्या नहीं है। उसके बाद अरे हो जा, ये देखो, ये सब इमोशनल कंटेंट है, ये धार्मिक है। ठीक है, किसी तरह से लोग कहते हैं कि ये देखो, ये ऐसे करके फ़ोटो है और यहाँ पे फ़ोन पे का वो लगा हुआ है QR, और बंदे उसको पैसा दे रहे हैं। कमेंट में स्क्रीनशॉट भेज भी रहे हैं कि मैंने पैसा दे दिया है, कि मेरा पति बीमार है, मर जाएगा, ये करके ऐसे फ़ोटो। ये इमोशनल है। देखो, ग्रुप शेयर 50 रुपये मिलेगा, पत्थर दिल होगा जो मदद नहीं करेगा। देखो, गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। और इस फ़ोटो पे भैंस की आँख 68,000 लाइक है और 8,003 कमेंट और 6100 शेयरिंग है, 6,100 ऑर्गेनिक ग्रो कर रखा है सब पेज। ये इनकी रीच इतनी हाई होती है। बाकी इन मैडम को तो पहचानते ही हो। ठीक है, इसमें बहुत सारी फ़ोटो उड़ा दी गई है, बट ये देखो, इस फ़ोटो को भी बहुत सर्कुलेट करते हैं लोग। ये है, देखो लिखा हुआ है, ये सब इसको आर्मी वाला यूज़ होगा। देखो, आज मेरा जन्मदिन है, किसी ने विश नहीं किया, लो जी। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट बीट करना। क्या करना, इंगेजमेंट बीट एक वायलेशन है फेसबुक की तरफ से आने वाला। लेकिन हमने पहले ठान लिया कि हमें वायलेशन से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इन पेज पे वायलेशन रहेगी। ये पेज कभी भी, अब इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना 1 मिलियन का फॉलोवर लेकर के इसको मोनेटाइज क्यों नहीं किया। ये वायलेशन है और इसके अंदर स्टोरी लगा रखी होगी, देखना। और यहाँ पे सी मोर का क्लिक है ना, इसके अंदर वो लगा रखी है। ये देखो, ये इसके अंदर वेबसाइट लगी हुई है। ठीक है, और ये वेबसाइट पर ट्रैफिक के काम कर रहे हैं। यार बंद कर माइक, जिसका बच्चा रो रहा है। अब देखो, लोग को इस तरह से सर्कुलेट करना, ये फेसबुक का बहुत पुराना काम है।
ठीक है। और ख़ासकर ये आर्मी इस तरह से लिख देना, ये देखो आज मेरा जन्मदिन है, इस तरह से इमोशनल चीज़ें तुम सब ने फेसबुक पे देखा होगा। ये देखो आज हमारे फौजी भाई का जन्मदिन है, ये देखो कमेंट हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हर चीज़ को लेके लोग सर्कुलेट करते रहते हैं। सोशल मीडिया आज ऐसी चीज़ बन गई है कि तुम चला नहीं रहे, ठीक है, तुम खेले जा रहे हो किसी के द्वारा, कोई खेल रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे फीलिंग के साथ। धार्मिक चीज़ें, सच्चा राम भक्तों का ये देखो इस तरह से जय श्री राम, 10 लोगों को भेजो आपका सोचा काम हो जाएगा। लोग करते हैं, देखो कौन में जय श्री राम जय सिया राम, इस तरह से भगवान की फ़ोटो होगी, मस्जिद की फ़ोटो होगी, कहेगा 10 सच्चा मुस्लिम होगा तो शेयर करेगा, उसका ये होगा। फिर 2 चीज़ें लिख दी जाएगी कि राम भगत कमेंट करो और मुस्लिम लोग लाइक करो, इस तरह करके आप अक्सर उनमें डिबेट में फंसते हो। इसको कहते हैं पोलिंग करा करके इंगेजमेंट बीट करना। इससे क्या होता है, पेज पे फॉलोवर बढ़ते हैं और फॉलोवर होते हैं एक्टिव, ठीक है। और इसके बाद इसमें होता है पोस्ट, और इसके बाद क्या होता है तुम्हें पता ही अच्छे से कि भैया कोई मोनेटाइज कंटेंट चला के इस तरह का पैसा कमाता है, इससे इस तरह का काम करके उससे पैसा कमा रहे होते हैं दुनिया। जितने भी पेज के फॉलोवर ग्रो कर रखे हैं इन सब में देखो, सब में एक ही फ़ोटो है, देखो सब में सेम फ़ोटो है, यानी कि सब एक ही पैटर्न पे बना हुआ है। अब बारी निकल के आती है ये काम तुम कैसे करोगे। देखो सबसे पहले पेज पे लगाना है शॉर्ट्स वीडियो और रील्स। क्या शॉर्ट्स वीडियो और रील्स? शॉर्ट्स वीडियो क्या होती है? रील्स कूड़ा 1 मिनट का, क्या 1 मिनट का वीडियो। 1 से 1.5 मिनट का वीडियो, और कूड़ा मसाला इस टाइप की वीडियो होगी उसमें। आपको लगातार पेज के अंदर सबसे पहले 100 प्लस रील ठोकनी है। क्या करनी है? रील्स। दिन के 10 रील्स लगाने हैं तो 10 दिन में 100, और दिन के 10 फोटो पोस्ट करने हैं आपको, 10 रील 10 फोटो, ठीक है। कितने दिन तक? 10 दिन तक। उसके बाद धीरे धीरे दिन के 5 फोटो 5 रील पर डे कर दो, 1 महीने के अंदर पेज बूम तुम्हारा। और रील को कभी डिलीट नहीं करना। अब बारी आती है फिर स्टोरी आपको लगाते रहनी है। बाद में बहुत सारी चीज़ें से अर्निंग होगी, मैं आपको बता दूंगा। ये पेज जब ग्रो हो जाएगा इससे और क्या क्या कमा सकते हो, जैसे इनमें स्टोरी लगे थे उससे। फ़ोटो कैसा लोगे? इमोशनल यूज़ कर सकते हो, रिलीजियस, आर्मी, एक्ट्रेस, हीरोइन, मीम्स, पता या मीम्स कितने भी उठा लो। डिबेट, जैसे कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इस तरह के डिबेट होते हैं, देखा होगा। 2 चीज़ों को रख दो, फिलिस्तीन अभी इजराइल की फाइट हो रही है, 2 झंडा लगा दो, देखो कौन जीतेगा, कमेंट करके बताओ, देखो डिबेट शुरू हो जाएगी। पोल्स रख दो, जिससे कूड़ा चला दो। कूड़े से भी पेज ग्रो होता है, क्योंकि कूड़े पे कोई स्ट्राइक देगा नहीं। कूड़े की वीडियो 1.5 मिनट की 10-15 अपलोड कर दो, वो ऐसी लाइव चला के वायरल कर दो, उसको वैसी वायरल हो जानी है, उसको डिलीट मत करना, बाद में चलती रहेगी। इसी तरह से एक पेज का स्क्रीनशॉट दिखाया था, 2.5-3 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर, फॉलोवर होगा, बाद में देखिएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हमें किसी भी तरह से क्या करना है, पेज के अंदर फॉलोवर लाने, और फॉलोवर को एक्टिव रखने के लिए क्या करना है, पोस्ट करते रहना। उसके अंदर पोस्ट में ये चीज़ें होगी, या तो इमोशनल कंटेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ यार, पोस्ट ऑन पेजेस। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ठीक है। अब ये कंटेंट बल्क में कहाँ से ले, ठीक है, इनको ग्रो करने के लिए कंटेंट बल्क में कहाँ से ले। 1 मिनट का काम है, 10 मिनट का या आधे घंटे का, उसके बाद तुम 1 साल की छुट्टी, कितने की? साल की। 1 साल की छुट्टी, एक बार में इतना कंटेंट इकट्ठा कर लोगे। देखो इन सब के लिए ना एक एक्सटेंशन आती है बल्क में फ़ोटो डाउनलोड करने का। क्या आता है? एक्सटेंशन। उस एक्सटेंशन से बल्क में तुम किसी भी पेज की या इंस्टाग्राम की सारी कंटेंट को उठा सकते हो तुम। मैं एक बार के लिए अपना डेटा चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर है या नहीं, इसमें कुछ है तो नहीं पहले से। ये देखो, ये मेरे पास माल पड़ा हुआ है, ये मैंने डाउनलोड करा था। ये कौन सी कैटेगरी का माल है, पहले ये देख लेता हूँ। ये सारी जिम कर लें। ये डेटा मैंने आई थिंक कल या परसों या किसी दिन मैंने भी डाउनलोड किया था। धीरे धीरे इसमें रखना है बेस्ट AI4, ठीक है। मैं डेटा निकाल लेता हूँ ना, ताकि मेरा डेटा मिक्स ना हो इसमें। ए भैया, ए गन पो चल दारूला,
अब यहाँ पे कोई भी कंटेंट मैं ले सकता हूँ, मतलब उठा सकता हूँ यहाँ से, जैसे इसमें से ये पेज ले लिया, ठीक है। ये पेज ले लिया। अब इस पेज की सारी फ़ोटो डाउनलोड कर लेनी है आपको एक बार में, ठीक है। उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। नॉट रनिंग ऑन दिस पेज। यार गड़बड़ हो गई यार ये। मेरा क्रोम पकड़ा गया। मैंने 66,000 फ़ोटो डाउनलोड करी है, 21,000 वीडियो डाउनलोड कर रखी है इससे अभी तक। 21,000 वीडियो मेरे डेटा है मेरे पास। खैर मैं दे दूंगा, डेटा ही दे दूंगा तुम लोगों को। डेटा चाहिए तो बता देना, 10 GB से ऊपर का डेटा है एक फाइल का। अगर इतना तुम्हारे पास इंटरनेट है तो डाउनलोड कर लेना। इंटरनेट है सर, दे दीजिएगा। मैं बताता हूँ ना तो फिर तुम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो यार। यहाँ डाटा ही दे तुम देंगे। चले जाओ एक्सटेंशन में सबसे पहले। सर दे देना डाटा भी। यहाँ पे लगा पड़ा है, देख रहे हो, ये तो रहा और एक ये रहा। रीएनेबल, रिफ्रेश, ये देखो ये आ गया। एक्सटेंशन का नाम है ई स्वीट फोटो डाउनलोडर फॉर फेसबुक। ये ठीक है, सर्च करोगे यहाँ बन के आ जाएगा इस तरह से। इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसमें लगा हुआ है, ठीक है। ये एक बार में 500 फ़ोटो डाउनलोड कर देता है 1 सेकंड में। और इंस्टाग्राम क्यों नहीं खुल रहा यार इसमें? इंस्टाग्राम अरे दूसरा खोलते हैं, रुको, ठीक है। तो अब कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, मान लो ये ग्रुप है। अब इसने कैसे ग्रो कर रखा, क्या क्या फ़ोटो तुम्हें अच्छा लगा ग्रुप, चल भैया अब करना क्या है, देखो यहाँ भी सेम वही चीज़ हो रही होगी। ये देखो, ये मुझे माँ कह दो आज मेरा जन्मदिन है, या बहुत चीज़ें हैं भाई करने को। यहाँ पे इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे इसकी जितनी फ़ोटो है 1 क्लिक में ऑल डाउनलोड यहाँ पे करना, फुल स्पीड ऐसे, ठीक है। और सेलेक्ट फ़ोल्डर, तो मैं यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला सेलेक्ट। अब देखो सारी पूरे इसकी जितनी भी इसने मतलब फ़ोटो लगा रखी होगी ग्रुप ग्रो करने के लिए, हम इसका सारा फ़ोटो डाउनलोड कर लेंगे। इस एक्सटेंशन का नाम है ई स्वीट, ये ई स्वीट। और अभी सेम ऐसा इंस्टाग्राम पे भी होता है, बट पता नहीं क्यों अब बदकिस्मती से इंस्टाग्राम खुल नहीं रहा है। और बता देता हूँ, कभी भी ये ऐसे एक्सटेंशन को ओरिजिनल आईडी मदर आईडी में यूज़ नहीं करना, वर्कर आईडी में यूज़ नहीं करना, मैनेजमेंट में यूज़ नहीं करना, क्लोनिंग आईडी में यूज़ करना। अभी इंस्टाग्राम के जितने तुम क्लोनिंग आईडी बनाओगे ना, उन सब का एक इंस्टाग्राम भी बन जाएगा तुम्हारा अपने आप ही। मैं दिखाता हूँ कैसे। मान लो 15 नंबर पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो INS इंस्टाग्राम, इस पर क्लिक करो और लॉगिन विथ फेसबुक। तो क्या है, इसमें फेसबुक की आईडी पहले से लॉगिन है, तो ये ऑटोमेटिक एक इंस्टाग्राम बना के दे देगा तुम्हें। अब ले लो, अबे यार ये आईडी उड़ चुकी है आई थिंक। नहीं उड़ी भाई यार, ये फिर से अपडेट आ गया। ये क्या कर दिया इसने? एक मिनट,
ईमेल आईडी मांग रहा है ना, इसमें से एक ईमेल आईडी दे दो। तुम्हारे पास ईमेल आईडी भी होगा, इनके अंदर आएगा पर्सनल डिटेल में, अकाउंट में, कंटेंट नंबर है इसमें। ईमेल आईडी वाली को ढूंढनी पड़ेगी, कोई तो ढूंढना पड़ेगा ईमेल आईडी वाला। चलो इसमें नहीं मिल रहा, कोई नहीं, दूसरे में बना लो। ऐसे करके मैंने बहुत सारा बना रखा था इंस्टाग्राम, वो सब उसी में उसी तो एक मिनट यार, कोई तो खोल दे। ओह सॉरी, वो तो उसमें था ही नहीं ना। क्या नहीं था सर? नहीं नहीं नहीं, ये साइन अप करना पड़ेगा। इस पे तो अकाउंट ही नहीं बना ना, ऐसे करके साइन अप करते हैं। रुको, यस फिनिश एडिंग, पता नहीं क्या ही ग्लिच चल रहा अभी फेसबुक पे। भाई अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं उसमें? नहीं नहीं, अरे क्लोनिंग आईडी की बन जाती है इंस्टाग्राम यार, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। ये अपने आप जैसे ये करते हैं ना, इन्हीं के डेटा पे इंस्टाग्राम खुल जाता है अपने आप ही। डू यू हैव एन इंस्टाग्राम? सर वो किसी किसी में पहले से बना रहे थे ना, वो शायद लोग ऐसा आ नहीं है। जाते हैं। मेटा का ही प्रोडक्ट है भाई ये भी। साइन अप, इनका ही डेटा डाल दो ना यार, कौन सा कोड मांग रहा है सर। इन पे भी डेटा होता है। ये नंबर वाले सारे अकाउंट रह गए मेरे पास, नंबर वाले अकाउंट है, इसमें नहीं मिलेगा। नहीं तो कुल मिला के यार मेरे इंस्टाग्राम सारी लगता है, इसका मतलब लॉग आउट है इसमें से। इसमें भी इंस्टाग्राम था, ये तो पर्सनल इंस्टाग्राम था, मैं इसमें भी चला दूंगा, इसमें भी लॉग आउट हो गया भाई। यहाँ पे कोई सा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा मेरे इस पीसी में, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम लॉगिन था उसमें। ये चल रहा है बट कुछ ना कुछ ग्लिच है जिसकी वजह से रिफ्रेश नहीं हो रहा। देख रहे हो खुला पड़ा है ये पेज का पूरा यूआरएल भी आ रहा है। तो ऐसा ही ना इंस्टाग्राम पे भी होता है इसी तरह से। ये देखो ये डाउनलोड कर रहा है, कितने हो गए अभी? 225 इमेज डाउनलोड कर दिए हैं। इसको अपलोड है ना अलग तरीके से करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो अब ये सारे फ़ोटोज़ पेज के इसने डाउनलोड करके दे दिया आपको, और ये आ ही रहे हैं। तो बहुत आसान है ना ये। अब तुम ढूंढ लेना इंस्टाग्राम पे, क्लोनिंग वाली आईडी में से लगा लेना, ई स्वीट मिलेगा। और इंस्टाग्राम के लिए जो मिलेगा ये मिलेगा, डाउनलोड एल्बम फॉर इंस्टाग्राम, ऐसे करके सर्च करना ये वाला, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पे ये वाला, इसको डाउनलोड करके अपने क्रोम में लगा लेना, ठीक है। और जब खुलेगा तो इस तरह से खुलेगा, और वहाँ पे भी इंस्टा यार खुल जाता है ना काश। देखते हैं आज नहीं तो कल खुल ही जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। कल परसों भी खुल रहा था, तो कभी कभी दिक्कत होती है। बट एक मिनट यहाँ से मेन बात है इंस्टाग्राम ही तो नहीं खुला ना, एक्सटेंशन तो बाद में चल जाता। हाँ इसको रिमूव नहीं करूँगा, इसको मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सेम ऐसा ही वो भी वर्क करता है। आपका डाउनलोड हो जाएगा, छोड़ देगा, तो कुछ ही देर में आपको ऐसे करना है, किसी के पेज पे चले जाना। तो अब क्या हुआ, एक बार मेहनत करी और तुम्हारे पास कितना डेटा हो गया देखो। एक बार लगाया और हमने कितनी फ़ोटो डाउनलोड कर ली। अब ये एक्सटेंशन मोबाइल में नहीं चलेगा। मोबाइल में चलाना हो तो तुम्हें कीवी ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कीवी ब्राउज़र में चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अदरवाइज पीसी में यूज़ करो, देखो पूरा इसका डेटा इकट्ठा हो गया। अब इन्हीं से ही पेज ग्रो होगा। मेरे पास जो डेटा है भाई साहब वो तुम में से किसी के पास भी नहीं है इतना। एक एक में अगर देखो तो 2800 फ़ोटो इसमें है, 3100 इसमें है, 2100 इसमें, 12731 इसमें, 82 रील्स, 30,000 कितना? 30,000। ये सब टारगेटिंग ऑडियंस के लिए है। 300 ये बस एक फ़ोल्डर में इतना है। अब यहाँ ये तो ग्रुप है, ये 2500 इसमें, कई लाख है वैसे बोलूँ तो। फूड का देखो 694 सारी रील है फूड की, ज्वेलरी की रील है सारी,
जो कि पेज पर लगती है, बहुत वायरल होती है, पेज के फ्लोर पर आती है। छोटे छोटे वीडियो होते हैं वो इस तरह से बनते हैं, शॉर्ट वीडियो, जिसको शॉर्ट क्लिप बोलते हैं, इस तरह से। तो ये मैंने मतलब 500 करीब है, 4300 ये सारे खाने का है, मतलब 800 वाले। ऐसा देखा होगा, बहुत वायरल होती है। ये सब यूज़ करता हूँ तभी रखा मैंने, ऐसा नहीं है कि बस ये खाना है। आई थिंक ये सारा फूड का है, हाँ ये सारा फूड का है। 4300, 4300 और इसमें है 4000, ऐसे ही जोड़ लो तो कई लाख हो जाते हैं। और ये भी इसमें से देख लिया था। अब इसको क्या करता है, इसको इकट्ठा करके रखना आपको, इस तरह से डेटा बनाना है कि क्या पेज है, किस चीज़ के लिए रखना है, आप देख लो। अब ये इसमें भी है, देखो 6200 6300 इसमें भी ले रखा है। अब ये देखो AI है, 300 AI इसमें है, 94, 2800, 2500, 2000, 1400। अब ये तो चलता कैसे, इसको चलाने का भी तरीका अलग है। इसको चलाने के लिए हम पेज पे चलते हैं, आपको किसी भी एक पेज पे ले चलता हूँ। इसके लिए ना एक हैशटैग लगती है, और उस हैशटैग के बिना तुम पोस्ट भी मत करना, ठीक है? भाजी डाटा दे देंगे? तुम्हारे पीसी में इतनी जगह है, कहीं 100 GB की है ये। मैंने बता दिया डाउनलोड कैसे होगा, डेटा कर लेना। बाकी थोड़ा सा डेटा मैं दे दूंगा बाद में, या आज ही क्लास के बाद डिसाइड करना पड़ेगा किस तरह का डेटा देना है, किस तरह का नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है उसमें। अब ये फोटोग्राफी करके है टैग है, इसके अंदर तुम सर्च करोगे तो सारे तुम्हें वायरल वीडियो उसी तरह के कंटेंट दिखेंगे। ये देखो, ये सब पेज है, पेज के अंदर लगा होता है इस तरह से, ये फोटोग्राफी। तो आपको करना क्या है, इनको एक टैग कर लो या फ़ोटो चैलेंज कर लो इस तरह से, तो 34 मिलियन पोस्ट है, ठीक है? ये देखो, जिस दिन तुम्हारा क्लास स्टार्ट हुआ था उस दिन ये पोस्ट डाला है, और 1,72,000 फॉलोवर है पेज के अंदर। और इस पेज की रीच देखो कितनी है, 20,000 तो शेयरिंग हो रखी है, 3 लाख इतने लाइक है इस तरह की फ़ोटो पे देखो। और ये सारे हैशटैग पे चलते हैं, तो इस तरह से हैशटैग होते हैं। और यही हैशटैग आई थिंक मैंने दे रखे हैं तुम्हें, ये वाले हैशटैग है सारे, ठीक है? तो आपको करना क्या है, एक हैशटैग सर्च करना है, फोटोग्राफी, फ़ोटो चैलेंज, कोई भी, आपको इस तरह के हैशटैग दिखने लगेंगे फ़ोटो के अंदर। देखो, अगर आप PC फ़ोन में देख सकते हो तो आप इसे सर्च करके, तो आपको करना क्या है, इन्हीं हैशटैग को कॉपी कर लेना है। और अब जितने भी फ़ोटो तुम अपलोड करोगे अपने पेज ग्रो करने के लिए, रील ग्रो करने के लिए, उन सब के अंदर ये हैशटैग लगेंगे। या तो ऊपर वाले लगा लेना, या तो ये वाले लगा लेना, सेव कर दिया। ऐसे करके बहुत सारे हैशटैग बनते हैं। तो जैसे कि अब हमें एक फ़ोटो पोस्ट करते हैं, रील पोस्ट करना लगभग में सबको आता ही है, ठीक है? ये लगा के डन कर दो। क्या कर दिया इसने? मान लो यहाँ पे एक फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं हम, और आईडी के अंदर इतने वायलेशन आ रखे हैं, सबको देखना पड़ेगा। कोई ढंग का फ़ोटो ले लेते हैं, साफ़ सुथरा सा, इसी को ले लो, ठीक है ना? हैशटैग के साथ पोस्ट कर दो। तो ये पेस्ट हो गया इस तरह से, ठीक है? तो आपको जितने भी फ़ोटोज़ पोस्ट करने हैं आपको इस हैशटैग पे या इसके ऊपर वाले हैशटैग पे सारे फ़ोटो पोस्ट करने हैं। अब देखो, इसकी जगह मैं यहाँ से फिर से सर्च करता हूँ, हैशटैग PHOTO फोटोग्राफी। ये देखो, सेम हैशटैग, देखो बेस्ट फ़ोटो, देखो आ गया, सेम हैशटैग यहाँ भी है पहले से, उसी पे ये चल रहा है। तो जितने भी पेजेस हैं वो इस तरह से ग्रो करते हैं ये लोग।
और ये ज्वाइन बटन लग के आ रहा है, ये दिखाता हूँ आगे चल के मैं क्या है ग्रुप के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब होगा पेज ग्रो तुम्हारा, ऐसे करके लगातार पोस्ट करते जाओ। अब होता क्या है, ग्रो कैसे होता है बताता हूँ। हम पेज पे क्या चलाते हैं, सबसे पहले कंटेंट, है ना, कंटेंट चला के पेज खराब कर रहे हो ना, उससे आगे थोड़े बहुत फॉलोअर। आपने क्या किया, रील डाल दिया। रील्स भी ऐसे वैसे नहीं डालने आपको, इंस्टाग्राम से जाके सर्च करके निकालने। अब इंस्टाग्राम खुल नहीं रहा बदकिस्मती से, तो मैं तुम्हें वो भी दिखाता कैसे निकलता है रील। मैं आपको तरीका बताता हूँ। ऐसे रील्स लेने हैं जो बहुत हॉट एंड सेक्सी हो और जिसके अंदर लोगों की ठड़क जाग सके। तो क्लियर सी बात बताओ, यहाँ मोनेटाइजेबल कंटेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ पेज ग्रो के लिए। इसमें वायलेशन भी आएगी। इस तरह के फ़ोटोज़ होते हैं, और यार रील का सैंपल दिखाऊं तुम्हें, तो इस तरह के रील, ठीक है। अब इस तरह की रील्स है, यहाँ पे कुछ फ़ोटो तुम्हें विचलित कर सकती है। इन फ़ोटोज़ की प्रति लोग आकर्षित बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह के फ़ोटोज़ आपने देखा होगा ग्रुप में ऐसे ही फ़ोटो, ऐसी ये चीज़ें लगी मिलेगी आपको ज़्यादातर। या तो ये इंडियंस होगी या तो ये बाहर की होगी, हर तरह की चीज़ होती है। अब इनको तरीका से पोस्ट करो हैशटैग वगैरह लगा के, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और आए भी तो एडमिन बदलना बस तुम्हें, और कुछ नहीं करना। अब ये तो पेज पे लगी शॉर्ट्स रील्स, रील से क्या हुआ, फॉलोअर आ गया और आपने लगातार फोटो पोस्ट करते रहना हैशटैग लगा करके, जिससे क्या होगा, पेज की इंगेजमेंट बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे फोटो पे देखना, आप चाहो तो ना वो हैशटैग तुम रिलीजियस कंटेंट पे भी लगा सकते हो। अब एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम 18+ कंटेंट अपलोड कर रहे हो, सॉरी ऐसे फोटोज़ अगर अपलोड कर रहे हो, तो उस पर कभी भी रिलीजियस कंटेंट मत अपलोड करना। अगर पेज पे तुम शुरू से लेके इमोशनल लगाते आए हो, तो उसमें इमोशनल के अलावा कोई दूसरा माल मत करना। तो ये कैटेगरी है, आर्मी इमोशनल सब पे चल जाएगी, एक्टर्स हीरोइन पे उल्टी सीधी चल जाएगी, मीम्स पे भी कुछ भी डाल दो चल जाएगी। लेकिन रिलीजियस कंटेंट के अंदर रिलीजियस के अलावा कुछ भी अपलोड मत करना उल्टा सीधा। ठीक है, समझ गए सारे चीज़, ये चीज़। यस सर। रिलीजियस वाले पेजेस पे सिर्फ रिलीजियस भगवान या अल्लाह या मुस्लिम धर्म या किसी भी धर्म की चीज़ों को अपलोड करते हो, उसके अलावा कुछ भी उल्टा काम मत करना उस पर। अदरवाइज़ तुम इन चीज़ों को यूज कर सकते हो अपने पेज को ग्रो करने के लिए। और तुम जितने भी पेजेस देखो इंडस्ट्री में ग्रो रखे हैं, उनके अंदर ऐसा ही कंटेंट है। आपको जोन सा पेज बढ़िया लगे ई स्वीट एक्सटेंशन से, तुम उसको डाउनलोड करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको मिल जाएगा सारा चीज़ वहाँ से। सारे कंटेंट आपने भी उठा लिया और आपने भी चला दिया। कॉपीराइट का ज़माना है, फ़ोटो से कोई पंगा पड़ता नहीं, सारा खेल फोटो और रील का। जिससे क्या होगा, पेज ग्रो हो जाएगा, पेज के अंदर तुम्हारे फॉलोअर्स का सेटअप बढ़ जाएगा। एक पेज अगर ग्रो हो गया ना 1 मिलियन का, तो महीने में तुम 10 मिलियन पेज का आपको फॉलोअर दे जाएगी। फिर एक पेज से इसकी करनी पड़ती है गैदरिंग। एक पेज से दूसरे पेज को फॉलो कर लो, इसका कंटेंट उससे शेयर करो, उसका कंटेंट उससे शेयर करो, बस आपको ये करते रहना है। इस पे लगाओ तो इधर शेयर करो, इधर लगाओ तो उधर शेयर करो, ऑटोमेटिक पेज वायरल हो जाएगा तुम्हारा। चलो करके देखते हैं इन सारी चीज़ों को। फिर लगाते हैं स्टोरी। देखो सबसे पहले कौन सी पे चलूँ, तुम्हारे वाले में चलते हैं, 12 नंबर में, है ना। स्टोरी कई तरीके से लगेगी। अभी हमें ग्रुप ग्रो करने के लिए भी स्टोरी लगानी है। तो मान लो ये पेज है, इसकी में हम लगाएंगे स्टोरी। अभी ग्रुप ग्रो करने का खैर मेरे को दिला देना, याद दिला देना, ग्रुप ग्रो करने के लिए हमें स्टोरी लगानी है। और एक चीज़ बताता हूँ, इस तरह के पेजेस जो मैनेजमेंट में लगेगा, किसमें, मैनेजमेंट में, तो उसको क्या करना है, आपका एक्शन बटन के अंदर आकर के चेंज करना है बटन को। और क्या लगाना है आपको यहाँ पे, विजिट ग्रुप। क्या लगाना है, विजिट ग्रुप। एक्शन बटन में आके विजिट ग्रुप, जितने भी आप सेटअप के पेज बनाओगे उसके अंदर विजिट ग्रुप लगाओगे और ऐसे करके डन कर दोगे, ये डन हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो भी बंदा इस पेज को देखेगा ना, उसके यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा इस तरह से, ये विजिट ग्रुप या लाइक या मैसेज या विजिट ग्रुप। इस पर क्लिक करेगा वो सीधा तुम्हारे ग्रुप में चला जाएगा। तो अगर फॉलोअर के तौर पे आया लाइक करने के लिए, तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेगा। अब इनसे होती है बहुत सारे काम। सबसे पहले तुम्हें पोस्टिंग का पता है, रील डालोगे, लाइव वाइव चला लो, कभी कभी फ़ोटोज़ वीडियोस पोस्ट कर दो, जिससे क्या होगा, पेज ग्रो होगा। ये एक बेसिक सा चीज़ है, इसे करके तुम इसको ग्रो कर सकते हो पेज को बहुत आसानी से। और हैशटैग यूज़ करना मैंडेटरी है इसके अंदर। तो ये पेज ग्रो का पूरा तुमने समझ लिया क्या करना क्या नहीं। शेड्यूल Yes, sir. एक साथ भैया आपकी मर्जी है, आप शेड्यूल करो, एक साथ पोस्ट करो, बट
एक साथ पोस्ट मत करना, थोड़ा टाइम पे ही करना, गैप करके। मर्जी है, शेड्यूल करके करो, जैसे मर्जी करो, यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं है, बस करना है मतलब करना है, और लगातार। अब उन पेजों पे भी देखो ना, पोस्ट तो रेगुलर है, बंदे हायर कर रखे हैं उन लोगों ने, भाई पता 50-60 मिलियन की ट्रैफिक ऑन कर रहा हूँ, तो मेरे को बंदे चाहिए ना हायर करने। आगे मैनेजमेंट देखोगे जब काम का, तो और समझ में आ जाएगा कैसे होता है। अब ये सब बना के रख लेना आपको, ठीक है। सब कुछ रेडी करना है इस तरह से, पढ़ लेना किसको रोक करके क्लास को, अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। बना लो, नोट बना लो एक बार अपना, जिससे तुम्हारा इनको समझने में बाद में और ईजी हो जाएगा। क्लास की वीडियो को रिपीट करके देखो। और ये जब ग्रो हो जाएगा, बाकी पता है DP ला के रखनी है, जितनी अच्छी गर्ल्स के नाम से होगी जल्दी ग्रो होगी। रील वील डालो, इसको ग्रो कर लो, एक सिंपल सा तुम्हारा ये काम हो जाता है। अब इससे होगी बहुत सारी चीज़ें। अब हम बढ़ेंगे ग्रुप की तरफ। किसके तरफ? ग्रुप की तरफ। ग्रुप को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूज़ करना है मदर आईडी। ग्रुप कौन बनाएगा? मदर आईडी। माइक चले गया भाई। क्या थी 5? मदर आईडी, कुछ इस तरह से है ना। सर तो अब क्या करना है, मदर आईडी से ही ग्रुप ओनली क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद सर आपकी आवाज बीच में कट रही है। अरे कहाँ कट रही है आवाज़? आ तो रही है, आ रही है आवाज़? ठीक है आवाज। यस सर। आवाज ठीक है सर। जितने भी पेजेस है सेटअप वाले, फॉर पोस्टिंग एंड शेयरिंग। अब समझो, 5 मदर आईडी थी, उसमें से एक आईडी रख लेना स्पेशल ग्रुप के लिए। उससे क्या करना है आपको, हमेशा ग्रुप क्रिएट करना है। ग्रुप क्रिएट करने का पेजेस भी रख लो। अब जितने भी पेजेस आपने सेटअप के लिए बनाए हैं, समझ गए? यस सर। उसी से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और इन्हीं पेजेस से अपने ग्रुप में शेयरिंग करते रहना है, और इन्हीं पेजेस से अपने ही ग्रुप में पोस्ट करते रहना है। और उसके बाद तुम्हें चाहिए होगा मैनेजमेंट एंड वर्कर आईडीज से भी ग्रुप्स ज्वाइन करना है। अब पहले पेज टू पेज शेयरिंग देखते हैं, और शेयरिंग होता कैसे ये देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक पेज है, किस पे करूँ, रुको सोचने दो, मुझे सोचने दो यार। पेज की गैदरिंग किसे करूँ, मतलब किस पे करूँ? पेज तो बहुत सारे ना, किसके कंटेंट कहाँ लेके जाऊँ? चलो एक दिल की रानी उठाते हैं। एक पेज है यहाँ पे जिसका नाम है दिल की रानी, ठीक है। अब फोटो वोटो मत देखना तुम लोग, बिगड़ जाओगे नहीं तो। और यहाँ पे एक और पेज है जिसका नाम है रक्षिता शर्मा। दोनों ही पेज तुम्हारे हैं। इस पेज पे एक फ़ोटो पोस्ट किया, रक्षिता शर्मा मान लो एक सेटअप का पेज था, इस पे क्या किया तुमने, फ़ोटो अपलोड किया। तो अब इसकी आईडी उठा करके इस वाले पेज पे चले आना है, ठीक है, या फॉलो कर लेना है इसको, तो ऑटोमेटिक यहाँ भी दिखने लगेगा आप फॉलो करने के बाद। तो हमने लाइक कर लिया। अब इस फ़ोटो को हम अपनी दूसरे जितने भी पेज है सबसे शेयर कर लेंगे, ठीक है।
अब अगेन यहाँ आते हैं, कह रहा है दिल की रानी ने आपको ये क्या, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, विजिट ग्रुप। इस पर अगर कोई आता है, अच्छा ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, देखो कहाँ चले जाओगे, ग्रुप में, सीधा ग्रुप में चले गए। अब यहाँ भी आए, अभी दिल की रानी ने ये फ़ोटो पोस्ट कर रखी है उल्टी सीधी, अब इसको शेयर कर देगा कौन, रक्षिता शर्मा, ये शेयर हो गई इसमें। तो अब इस पेज की ऑडियंस इधर देख रही है, यहाँ पे भी तुम्हें, तुम्हारे ही पेज है, तुम्हारा ही सारा पोस्ट है, ऐसे करके पोस्ट घुमाना होता है यहाँ पे। देखो कल को अगर तुम्हारी ऑडियंस ये पेज ग्रो रखी है, ये पेज ज़्यादा ग्रो रखी है, ये वाली, इसने देखा यहाँ पे एक मस्त वाला फ़ोटो, ओ भाई अपनी आईडी में आओ, अब ये देखो, ठीक है, कि भैया इसने तो ये पेज ग्रो कर लिया, तो इसके भी ऑडियंस को देखेगी, फ़ोटो देखेगी, पेज में घुस जाएगी, वो जाके फॉलो कर लेगी, पेज भी तुम्हारा ये है, अब उस पेज में भी इस पेज का कंटेंट शेयर है। ऐसे ही करके एक दूसरे में शेयर करते रहना है, एक दूसरे पेज में ही खुद से शेयर करते रहना। उसके बाद हम अब बनाते हैं ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप किस में बनाऊँ, इसी में बना देता हूँ भाई, ये बहुत पेचीदा काम है, समझ में आई, अभी एक बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अपने ही पेज पे शेयरिंग करना, अपने पेज से, उसके बाद उसको फिर ग्रुप में डालना है किसी और आईडी से, और ग्रुप भी तुम्हारा होगा, पोस्ट भी तुम्हारी होगी, बहुत उल्टे काम है। हाँ बट एक बार समझ में आ गया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब ये एक मदर आईडी है समझ लो, है नहीं, इसमें तुम्हें ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहले क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करते हैं। ग्रुप हमेशा लड़की के नाम से बनाओ या ऐसा जो ज़्यादा एट्रैक्टिव हो, ठीक है, जो बाद में तुम जैसा मर्जी बना लो। तो सबसे पहले ग्रुप का नाम देख लेते हैं, क्या नाम दो बताओ। एक मस्त सा नाम दो। अबे किसी सेलिब्रिटी के नाम से नहीं बनाना ग्रुप, कभी भी उड़ जाएगा नहीं तो। अनीता कुमारी। पब्लिक ग्रुप बनाना हमेशा, प्राइवेट मत बनाना। क्या बनाना है, और अब ये बनाओगे मदर आईडी तुम्हारी फेक ही होगी, है ना। तो अपने 20, 25, 30, 35 फ्रेंड जितने भी इसमें ऐड हो सकते हैं, ऐसे करके क्लिक करने के बाद जितने भी शो हो जाए, ठीक है, ऐसे करके क्रिएट कर लो। सिंपल सा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा आपका। इसकी सेटिंग्स बड़ी पेचीदा है, इस चीज़ को समझना ग्रुप को। अब ये बन के रेडी हो गया ग्रुप, ठीक है। अब करना क्या है, पेज पे कवर फ़ोटो लगाना है। कवर देखो कोई ढंग का लगा लेना भैया, ऐसा जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन ना करे, तुम्हें पूरी तरह से देख लेना। मैं तो भैया कुछ भी लगा दूंगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख लेना, सही सलामत फ़ोटो लगा देना। डिस्क्रिप्शन में फ़िलहाल हेलो लिख दे रहा हूँ, आपको अपना डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख देना है। अबे यार एक फ़ोटो लगा दो अपना क्रिएट पोस्ट में। अब ये बन के लगा दिया, क्रिएट पोस्ट भी हो गई। अबे कर तो दिया, चल रही बस, हटा भाई, ठीक है। ये ग्रुप तुम्हारा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब सारा खेल है यहाँ पे, आपको करना है क्या, सबसे पहले सेटिंग में आना है, ग्रुप सेटिंग में। अब जो जो सेटिंग जैसे जैसे बोलता हूँ ऐसे ऐसे रख लेना। सबसे पहले नेम एंड डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ से नाम और डिस्क्रिप्शन चेंज होता है। डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से किसी ग्रुप का कॉपी करके लगा लेना। ग्रुप की प्राइवेसी हमेशा पब्लिक रखनी है। एक बार अगर प्राइवेट कर दी तो तुम पब्लिक नहीं कर पाओगे। पब्लिक ग्रुप बना लिया तो उसको प्राइवेट नहीं कर पाओगे, लेकिन पब्लिक ग्रुप को एक बार प्राइवेट कर दिया तो फिर वो पब्लिक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ वार्निंग भी दी रखी है, कैन नॉट बी चेंज, तो इसको हमेशा ग्रुप को पब्लिक रखना है। पब्लिक ग्रुप में ज़्यादा एंगेजमेंट होती है। क्या होती है, ज़्यादा एंगेजमेंट। विजिबिलिटी हमेशा रखना। लोकेशन में यहाँ पे 8-10 जगह का लोकेशन डाल दो, यूएस, कनाडा, इंडिया, 8-10 जगह का लोकेशन आपको ऐड कर देना है। उसके बाद सबसे पहले ग्रुप के अंदर क्या करना है, ग्रुप का एक यूआरएल लेना है। क्या लेना है, यूआरएल। तो जिस नाम से ग्रुप है, अब मेरा ग्रुप देखो, ऐसे आपने फेसबुक के पहले ग्रुप देखा होगा, इस तरह से मैं दिखाता हूँ पहले, ये नंबर वाला ग्रुप, ठीक है।
अब एक बात बताओ, एक्सटेंशन से कभी तुमने ऐसा ग्रुप निकाला है जिसके आगे नंबर न डाला हो? नहीं। हाँ, किसने निकाला है? इसमें www और facebook.com मैंने निकाला सर। भाई वो कभी नहीं आएगा, सुन मेरी बात, इस तरह के ग्रुप का कभी आपको एक्सटेंशन में नहीं निकलेंगे। जैसे इसका अगर मैंने कस्टम यूआरएल सेव कर लिया ना ये, तो उसके बाद ग्रुप नहीं आता, ये कभी भी तुम्हें ग्रुप में नहीं निकलेगा, ठीक है? अगर इसका ये क्लेम कर लिया तुमने तो ये देखो क्या, इसमें देखो ये आ रहा है और इसमें ये आ रहा है, ये कभी भी एक्सटेंशन में नहीं आता, कभी भी नहीं। एक्सटेंशन में क्या आता है? नंबर। क्या आता है? नंबर। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ग्रुप के अंदर अपना कस्टम यूआरएल सेट कर लेना। क्या करना है? कस्टम यूआरएल ग्रुप का सेट कर लेना। अगेन यहाँ चले आते हैं। अब ये हो गया, ये कलर है, जैसे ये ब्लू दिख रहा है तुम इसको रेड कर लो तो ये जो है रेड हो जाएगा, ये देखो रेड हो गया। तो अपने मर्जी ये कर लेना। बैजेस के अंदर आकर के तुम्हें एडमिन बैजेस को, मॉडरेटर को रहने देना है, इसको ऑफ कर दो, बाकी सबको ऐसे ही रहने दो। एडमिन को हमेशा ऑफ रखना, किसी को पता ना चले, एडमिन बाकी को देख ही लेता बट एडमिन पोस्ट पता ना चले। एफिलेशन को हमेशा ऑफ रखना है, कोई एफिलेशन नहीं करनी ग्रुप में तुम्हें। पार्टिसिपेंट अप्रूवल इसको देखो ऑफ कर दो या ऑन कर दो, मतलब बताता हूँ इसका क्या है। कोई बंदा अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो आपकी अप्रूवल की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे तुम इसको ऑफ रखना, एनीवन कैन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और ये वाला ही ऑप्शन में ओनली प्रोफाइल की जगह आपको ये ऑप्शन कर लेना है, प्रोफाइल एंड पेजेस, क्योंकि तुम्हें मैनेजमेंट करनी है। उसके बाद एनोनमस पोस्टिंग ग्रुप के अंदर ऑफ कर देनी है, ठीक है। एनोनमस पोस्टिंग, रिक्वेस्ट पोस्ट अप्रूवल, इसको कर देना ऑन। पोस्ट बाय मेंबर मस्ट बी अप्रूव बाय एडमिन और मॉडरेटर, ठीक है। अप्रूव एडिट्स को ऑफ कर देना, कल को उनको पोस्ट अप्रूव दे दे, बाद में एडिट करके लिंक लगा दो तो वो भी नहीं करना। उसके बाद प्राइवेट रिप्लाई को ऑफ रहने दो, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, ये सब ग्रुप में किसी काम का नहीं। हाँ एक चीज़ और है यहाँ पे, रुको एक मिनट मुझे ढूंढने दो, कहाँ गया डिफ़ॉल्ट टैब में आकर, एक मिनट, ठीक है, पोस्ट फॉर्मेट में, हाँ यहाँ आकर के सब कुछ रहने देना। आपको कर देना है इवेंट को बंद कर देना है, क्रिएट रूम को बंद कर देना है, टैग इवेंट को बंद कर देना है, ऐड फाइल को बंद कर देना, GIF रील और ये सबको रहने देना है, ठीक है। यानी ग्रुप अब सिर्फ लाइव कर सकती है, पोल कर सकती है, GIF लगा सकती है और रील पोस्ट कर सकती है, जो मेन काम की चीज़ है, और कुछ भी नहीं कर सकती यहाँ पे इसके अलावा, ठीक है। तो फालतू के काम है वो सब ग्रुप में अलाउ नहीं है, जैसे कि मैंने बता दिया, तो वो नहीं करेगी ग्रुप में अब कुछ भी, ठीक है। बस इतना करना। उसके बाद आपको आना है एडमिन एसेट्स में। यहाँ पे आने के बाद ये मैनेज पोस्ट है, इसमें आएगा, रुको ये वाला नहीं आएगा यार, ये एडमिन एसेट्स में चेंज कर दिया यार, मैनेज डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट, हाँ ये वाला ऑप्शन, डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट इफ ऐड पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे चले आना है और ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और डन। बस एक सेटिंग, गेम ओवर। सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है आपको और आपका ग्रुप रेडी हो गया। अब ये इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है कि तुम खुद भी ये पोस्ट नहीं कर पाओगे अपने ग्रुप में। ये मेरी ग्रुप है, ठीक है, मैंने बनाया है, तुम्हारे मन में होगा मैंने बनाया। चलो अब हम चलते हैं आईडी नंबर 13 से इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। देखो क्या दिखता, कैसे कैसे काम करता है ग्रुप। इस तरह से ग्रुप दिखेगा आपको, कोई भी ग्रुप है ना, ऐसे ही दिखता है। यस सर। अब हमने ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन करते हो, ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया। अब क्या हम इसे पोस्ट कर पाएंगे, है ना, यही कहते हैं ना ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो जाता है। चलो एक पोस्ट करके देखते हैं। पोस्ट आपको हैशटैग के बिना नहीं करना, मैं
यार करके दिखा देता हूँ, बाद में कहोगे तुमने तो वैसे ही कर लिया था। मेरा छोड़ो, तो मैं तो कुछ भी कर लूँगा। ठीक है, अब क्या हो गया, पेज कहाँ गया? ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ भी। तो ये बस एक सेटिंग का कमाल है। अब तुम इसमें पोस्ट नहीं कर सकते, तुम खुद नहीं कर पा रहे अपने ग्रुप में पोस्ट। ये लो, पोस्ट गायब हो गया। तो अब करना क्या होगा, 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, यहाँ वेट करना होगा। तो पोस्ट क्या हुआ हमारा, डिक्लाइन हो गया या रिमूव चला जाएगा। अभी डिक्लाइन हुआ है फिलहाल यहाँ पे। अब एक पोस्ट और करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक पोस्ट और करते हैं। पोस्ट, जब वीडियो पोस्ट करोगे ग्रुप में क्या करना होता है, यहाँ पे लाके कैसे पोस्ट करना होता है वीडियो। जैसे तुम खुद की वीडियो कल को मोनेटाइज वीडियो होगी, उसको शेयर करनी होगी ग्रुप में अपने में या कहीं भी, तो कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल डी क्या करना है, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल डी। यानी कि जो टेक्स्ट आपने यहाँ पे डाला था, ये लिंक नहीं होना चाहिए इसमें। क्या होना चाहिए, लिंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा बन के आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल डी, सिंपल सा बन गया। अब मैंने पोस्ट कर दिया। जैसे तुम वीडियो शेयर करते हो ग्रुपों में, जा करके देखो शेयरिंग होगी ग्रुप में। अब ये एडमिन अप्रूव पे चला गया, देखो डिक्लाइन हो गया अपने आप ही। ये लो, अब ये होगा कैसे, देखो यहाँ पे भी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ देखो, यहाँ को पोस्ट ही नहीं आया है। हमें कह रहा भाई किसी ने तो पोस्ट ही नहीं किया। और अभी क्या किया हमने ही, कितने पोस्ट किए हैं, 2। अब हमारे ग्रुप क्या कह रहा है कि ग्रुप में तो पेंडिंग पोस्ट भी नहीं है। पोस्ट गया कहाँ, अब अभी पोस्ट मारा ना, तो गया कहाँ पोस्ट, ग्रुप में भी नहीं है। देखो ग्रुप भी कह रहा है यार ये एडमिन है ना ग्रुप का, देखो एडमिन है। यहाँ पे पोस्ट करोगे तो आएगा। जैसे कि अब एक ग्रुप और दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मेरा एक और ग्रुप है फेसबुक पे, जो मेरे चैनल से लिंक है, मतलब यूट्यूब के चैनल में लिंक है। और उसके अंदर अगर मैं देखूँ, ये वाला, तो यहाँ पोस्ट अप्रूव है, देखो लिखा हुआ ना पेंडिंग पोस्ट। भाई इस बंदे ने पोस्ट की है, अब मेरी मर्जी है मैं अप्रूव दूँ या डिक्लाइन मार दूँ। मैंने मार दिया डिक्लाइन, वो हैकर था, हैकर वाली पोस्ट थी वो। और मैं यहाँ से बंदा भी डिक्लाइन मार सकता हूँ, खैर नहीं कर रहा है उतना, डन हो गया। तो ये क्या, ग्रुप में कोई भी मेरे अलावा पोस्ट नहीं कर सकता इसमें मेरा अप्रूव दिया हुआ पोस्ट है सारा। ठीक है, इस तरह से चल रहा होता है। बट पोस्ट गया कहाँ, अब बताएगा कोई पोस्ट है कहाँ। पोस्ट तो ग्रुप में भी नहीं है, और अगर हमने किया होगा तो पेंडिंग में भी नहीं है। गया कहाँ अब ये पोस्ट, कहाँ गया भाई, पता नहीं। एक्टिविटी लॉग में कहाँ पे बताओ, ये ले, ये कम्युनिटी मिला, नहीं ये मिलेगा एडमिन एसिड्स में। कहाँ, एडमिन एसिड्स में, ये रहा डिक्लाइन। अब यहाँ से क्या करना है आपको, अंडो। ठीक है, अब इसको यहाँ से वापस आते हैं, मैनेज पे आते हैं। अब कहाँ आया पोस्ट, दिखा पेंडिंग अप्रूवल, अब आया अप्रूवल। अब क्या करना है, यहाँ से इसको अप्रूव या डिक्लाइन मर्जी है। अब मैंने इसको अप्रूव दिया और यहाँ से कर दिया प्री अप्रूव, और इसको भी अप्रूव दे दिया। अब यहाँ पे एक बार प्री अप्रूव मार दिया। ठीक है, प्री अप्रूव आपको नहीं देना, हर किसी को अपने ही आईडी को देना है, अपने ही पेज को देना है। तो अब मैं, हमारे पोस्ट कहाँ है अभी, डिक्लाइन में, और अब कहाँ चले गए, पब्लिश्ड। अब क्या पोस्ट करके देखते हैं फिर से। ये देखो, अब एडमिन अप्रूव पे गया, वेट करना, 1 2 3 डन। तो अब फिर से चला गया एडमिन अप्रूवल पे, है ना। तो क्या हुआ है, अप्रूव दे तो दिया है लेकिन ये हुआ नहीं है। ये 2 बार में होगा, और यहाँ से भी पेंडिंग में नहीं है। ये फिर से चला गया एडमिन एसिड्स में यहाँ पे। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसके नाम पे क्लिक करना पड़ेगा, 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा, और ये 1 मिनट, मेंबर पे क्लिक करो, 3 डॉट पे क्लिक करो, और यहाँ लिख कर आएगा, 1 मिनट, अबे
इसको तो मैंने प्री अप्रूवल दे रखा है, इसका पोस्ट फिर रिमूव, रिफ्रेश, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आएगा प्री अप्रूव पोस्ट, गिव परमिशन, रिफ्रेश। अब एडमिन एसेट्स में एक बार अंडो करते हैं इसको। ये ग्लिच चल रही है यार फेसबुक पे बहुत सारी। अब देखो इसी में ना, एक मिनट रुकना। अब मैंने इसको प्री अप्रूव से लेके हर चीज़ दे रखा है, लेकिन स्टिल अब मेरे ग्रुप में पोस्ट नहीं हो रहा। तो ऐसे भी अब अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, देखो बार बार अब अंडो करना पड़ेगा बार बार, इतना कौन करेगा बैठ के। तो इस सॉल्यूशन के लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा, अगेन एडमिन एसिड्स को ये करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा ये वाले को डिलीट और ये वाले को डिलीट। ठीक है, 2 ऑप्शन डिलीट मार दिए हैं। रिफ्रेश करते हैं, अगेन इसमें आके रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, फिर से एक पोस्ट मारते हैं। अब डायरेक्ट पोस्ट होता नहीं है, चेक करना है। अभी भी चला गया पेंडिंग पे। भाई साहब क्या करके मानेगा फेसबुक। तीन दो पाँच नहीं, डायरेक्ट पोस्ट हो गया है। हाँ पोस्ट हो गया, 1 मिनट रुक जा। 3 है ना, हाँ पोस्ट हो गया डायरेक्ट, अब हो गया, अब होने लग गया। ये देखो ये किया, स्पाइडरमैन लगाते हैं। ओए कहाँ गया, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक एडमिन हैज़ बी अप्रूव, तो ये अपने आप इसमें ग्रुप में पोस्ट होने लग जाएगा। ये देखो, लेकिन ये वायरस हो गया। तो इस तरह से भी पोस्ट होगी, को डिलीट मार दो। अब ये फ़ोटो पोस्ट किया, अब मैं देखो हाथ पीछे कर ले रहा हूँ, नीचे आ रहा गया अप्रूवल पे, अपने आप ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। अब ये देखो आ गया, अब क्या लग गया, ऑटो अप्रूवल। पोस्ट अभी भी जा रहा है, तुम्हारे मर्जी के बिना ग्रुप में कुछ भी पोस्ट नहीं हो रहा। ये हो गया। अब ये ग्रुप कैसे होता है, ग्रुप तो ग्रुप में क्या लगती है, ज्वाइन बटन, ज्वाइन बटन, पोस्ट वीडियोस, रील्स, फोटो। क्या करना पड़ेगा, पोस्ट वीडियोस, रील्स, फोटोज। अब तो अभी तुमने देखा ये तुम्हारा ग्रुप नहीं है, ये एडमिन है। अब यहाँ पे मान लो ग्रुप में और क्या चाहिए होता है इंपॉर्टेंट चीज़, हमने क्या किया ग्रुप के लिए, जितने भी सेटअप पेजेस हैं उनसे ग्रुप को ज्वाइन करना है। अब ग्रुप के अंदर कितने एडमिन रखने हैं, चार से 5 एडमिन और 20+ पोस्टर्स। पोस्टर्स क्या होते हैं, पोस्ट करने वाले को कहते हैं, जो ग्रुप में पोस्ट कर रहे होते हैं। और ये सारे जो है ना तुम्हारे ही होंगे, मतलब तुम ही होगे। 20+ पेजेस होंगे तुम्हारे और तुम्हारी आईडी होगी। अब इससे इंगेजमेंट कैसे हाई करेंगे देखते हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको। 4 से 5 एडमिन चाहिए, 20+ पोस्ट करने वाले चाहिए बंदे ग्रुप में। अब ये 4 से 5 एडमिन कैसे बनते हैं,
दो तो तुम्हारे मदर आईडी से एक से बनाए और दूसरे पे भी एडमिन दे दो। उसके बाद अलग अलग पेजेस जो होंगे तुम्हारे, पांचों मदर आईडी में पेज रखा होगा आपने, तो उनके अंदर जो पेजेस होंगे उन पेजों को भी एडमिन बना देना है। अब पेज को कैसे एडमिन बनाएंगे, इसके लिए हम एक पेज खोलते हैं और उस पेज को एडमिन देके देखते हैं। ये बैच 5 है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैच 5 को इस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बैच 5 आ गया इस ग्रुप में और यहाँ पे ज्वाइन बटन आ गया। तो बैच 5, ओके, अबे यार 3 नंबर में देख लेते हैं। रक्षिता शर्मा को एडमिन देना है अब इस ग्रुप का। तो रक्षिता शर्मा आई, इस ग्रुप को ज्वाइन कर ली। अब एडमिन आईडी में आना, कहाँ आना है, किस में आना है, एडमिन आईडी, और जाना है मेंबर में। कहाँ, मेंबर्स, जिस भी नाम से ज्वाइन किया है जो तुम्हारी आईडी है उसके 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिख कर आएगा इनवाइट एज एडमिन, क्लिक करके सेंड कर देना है। वापस अपने आईडी में आना है और आईडी में आने के बाद अपने ग्रुप पे रिफ्रेश करना है। यहाँ आ जाएगा एक्सेप्ट का ऑप्शन। अब देखना, अब ये भी बंदा एडमिन बन गया इसका, ठीक है। अब इस ग्रुप को हम एक पेज से ज्वाइन करते हैं, जैसे कि ये बहुत घुमाने वाला काम हो गया। अब यहाँ पे अब एक दिल की रानी एक पेज है जो कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाली है, और ये ग्रुप भी तुम्हारे हैं, ठीक है, ज्वाइन कर ली। अब यहाँ पे एडमिन आईडी, किसी भी एडमिन आईडी में आओ, रिफ्रेश करो तो यहाँ पे नाम आएगा दिल की रानी। अब इसको क्या करना है, जो खुद के पेजेस, खुद की आईडी होगी, 3 डॉट पे क्लिक करना है और सिर्फ प्री अप्रूव देना। क्या करना है, प्री अप्रूव देना है। एडमिन आईडी से देना, आपको किससे देना है, एडमिन आईडी से। एडमिन आईडी। अब हमने अभी ज्वाइन किया था किसको, इसको, दिल की रानी से। इसमें हमें मिल गया प्री अप्रूव। अब हम पोस्ट करके देखते हैं इसमें दे रहा है या नहीं। ये गया एडमिन पे, दे 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 दे। एक बार में नहीं हो रहा, अब 2 बार में देना पड़ेगा इसको। रिफ्रेश करके देखते हैं, शायद मिल जाए। 3 डॉट पे क्लिक किया, पब्लिश हो तो गया, हाँ दे दिया, सॉरी मिल गया। रिफ्रेश करते ही ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा तुम्हारा। नहीं होगा तो दोबारा से जा करके एक बार फिर से प्री अप्रूव देना पड़ेगा, वो पोस्ट रहेगा तुम्हारे पेंडिंग में। अब काम क्या करना है आपको, ज्वाइन बटन लगाने के लिए देखो ये एडमिन आईडी में शो नहीं होता सबसे पहली चीज़, और उन आईडियों में भी नहीं होता जिससे ज्वाइन कर रखा है। अब ऐसे खोलोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है, ये खुद को तुम्हें शो नहीं होगा। तो एक काम करते रहना आपको, जैसे जितने भी ग्रुप ज्वाइन किए ना, आपको करना क्या, जितने भी सेटअप वाले पेज थे, मान लो कौन सा पेज है ये, सेटअप वाला, इसके अंदर मैंने क्या था, क्या करने के लिए, अबे बोलते क्यों नहीं हो, अपने ही पेज पे आपको फोटो पोस्ट करना था, किसके लिए, पेज ग्रो करने के लिए। अब अभी फोटो कहाँ पोस्ट कर रहा हूँ मैं, अपने पेज पे, अपने पेज पे। पेज पे हमने फोटो क्या किया है, पब्लिश, पोस्ट किया है। पोस्ट करने के बाद इस फोटो को हम करेंगे शेयर पे क्लिक और चले जाएंगे ग्रुप में, और अपने ही ग्रुप में, एक मिनट, इस फोटो को लेके जाएंगे अपने ही ग्रुप में, पोस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, पोस्ट। अब ये ग्रुप में आ गए, यहाँ से किया रिफ्रेश, ये देखो। अब इस पर क्लिक करके, आई डोंट नो अभी शो करेगा या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं किसी और आईडी से खोल के देखूँगा इसको। कर गया तो किस्मत की बात है, ये कभी कभी कर रहा है, अभी कभी कभी नहीं कर रहा, देखते हैं, लक है, बाय लक। शो नहीं किया, और ये एड्रेस भी नहीं दे रहा, ये पेज पे है या ग्रुप में, फ़िलहाल तो ये पेज पे है। बट अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं, अब मुझे काम करना पड़ेगा।
अब तुमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी मैनेजमेंट आईडी और वर्कर आईडी है इन सब से अपने ही ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑल आईडी से ग्रुप ज्वाइन करनी है। ये आईडी कौन सी होगी? मैनेजमेंट और क्लोन आईडी भाई, मैनेजमेंट और वर्कर दोनों आईडी है। तो अब इसी आईडी से मैं एक ग्रुप, ये साला इसको छोड़ो, यहाँ से मैनेजमेंट फोल्डर ही लेते हैं फिर से। मैनेजमेंट में 21 नंबर है, इससे हम अपना ग्रुप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये बैच 8 क्यों है यहाँ पे? ठीक है, कर दिया। अब अगेन अपने ही आईडी, जितनी भी आईडी है सबको प्री अप्रूव देते रहना है तुम्हें। अपनी ही आईडी को, अपनी आईडी से अपनी ग्रुप ज्वाइन करना है और प्री अप्रूव दे देना है। प्री अप्रूव पोस्ट अब मिल गया, इसको प्री अप्रूव मिल गया। हाँ यही है। अब ये ग्रुप में एक पोस्ट डालेगा, ये गया एडमिन अप्रूवल पे, रिफ्रेश करते ही पोस्ट हो जाएगा। अगर वहाँ पोस्ट करके यहाँ डालूँ तो क्या होगा? ऐसा कैसे हो गया? उस पर ज्वाइन बटन देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा कुछ? यहाँ पे दिख रहा कुछ नोट किया आपने? यहाँ ग्रुप का नाम आ रहा है और यहाँ पे नाम आ रहा है। अभी क्या है, इस बंदे ने, हमने इस ग्रुप को ज्वाइन कर रखा। अगर नहीं कर रखा होता और ये रिकमेंडेशन शो होता तो यहाँ पे अपने आप ज्वाइन बटन लग के आता। क्या लग के आता? अब देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हैशटैग में यहाँ आ रहा है रिकमेंडेशन से। तो यहाँ देखना ज़्यादातर पोस्टों में जो, ये देखो कोई फॉलो बटन जो ग्रुप में हो रखी होगी ना, उसमें ज्वाइन बटन आएगा पक्का। आजा आजा, ये कहा तो आजा यार। आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में ना, ज्वाइन, अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, ज्वाइन बटन लिख के आ रहा था उसमें। वो भी इसी तरह से पोस्ट की होती है। यस सर, देखा है। रुको ना, कोई नहीं, ये वीडियो भी पोस्ट हो गई है, इसको पोस्ट करके देखते हैं। अभी एक वीडियो डाली थी इसमें हमने। अच्छा, एक ही मारा है। और इन आईडियो का और क्या काम होगा? मैनेजमेंट आईडियो का अपने ही पेज को फॉलो करना। क्या? अपने पेज को फॉलो करना है। फॉलो करना। फॉलो करने के बाद जो पेज पे कंटेंट आते हैं उसको उठा के ग्रुप में शेयरिंग करनी है और अपने वॉल पे करनी है। अब ये समझा क्या था?
सर कंफ्यूजन आ गया था। जी सर आगे। करके दिखाता हूँ। अपने पेजेस को फॉलो करना है, किससे? मैनेजमेंट आईडी और वर्कर आईडी से। क्या करना है? अपने पेजेस को फॉलो करना है मैनेजमेंट आईडी। अब पेजेस पे जो कंटेंट आते हैं उसको उठा के अपने ग्रुप में शेयर करना है और अपने वॉल पे शेयर करना है सारे आईडियों से। इंगेजमेंट तुरंत हाई हो जाएगी। नए नए लोगों को ऐड करते रहो, अपने आप हाई होगा। अब वॉल में दिखाता हूँ करके कैसे होता है। ये जो है वॉल है, ये मेरा वॉल है, इसको वॉल बोलते हैं। ये वॉल है। ये पॉर्न वीडियो नहीं है, पॉर्न फोटो नहीं है, मेरा ये ग्रुप है। ये देखो, ये दोनों अपने ही वॉल पे शेयर करना है। मैनेजमेंट आईडी है। अब ये कैसे करती है? मान लो इसके अंदर फ्रेंड बना लिए तुमने, 2-3 हज़ार 5,000 फ्रेंड कर लिए, ठीक है। वर्क कितने अच्छे से करेगा। तो 5,000 फ्रेंड वाली तुम्हारे पास 40-50 आईडी हो गई। अब ये देखो, ये तुम्हारा ही, रुको पेज पकड़ते हैं, पेज लाते हैं हम यहाँ पे। जैसे दिखाता हूँ किसी पेज को, पेज यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। ये एक पेज है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, अभी क्या करना है, पेज को फॉलो किससे? अपने आईडी से, मैनेजमेंट आईडी से फॉलो कर लिया। अब जब भी आपके पास टाइम मिला, पीसी खोला आपने देखा भाई मैनेजमेंट आईडी ने पोस्ट किया। अब ये पोस्ट को 7 मिनट पहले पोस्ट किया था, ठीक है। इस पर क्या करना है, क्लिक करके सबसे पहले शेयर नाउ पब्लिक पे क्लिक कर देना है। तो ये फ़ोटो आपके वॉल पे चला गया। अब इसी फ़ोटो को उठा करके अपने ही ग्रुप में डाल देना है। कुछ ऐसा लिख दो और अपने ही ग्रुप में शेयर कर दो। ये ग्रुप में आ गया। यार वो वीडियो कहाँ गई? सर ये मैनेजमेंट आईडी वही है जिससे हम पेज क्रिएट करते हैं। हाँ जी, उन्हीं से ही काम में लेना है ये सब। वो बहुत काम की है। मैनेजमेंट आईडी, वर्कर आईडी, जितनी भी आईडी होगी इन सब से अपने अपने वॉल पे फ़ोटो पोस्ट हो अपने ग्रुप की शेयर करते रहना है। अब मान लो ये ग्रुप है, ठीक है। अब हमारे वॉल पे एक ऐसा आएगा, बन के देखना, ये है ना। अब आएगा सतीश ने इसको शेयर किया, कहाँ किया? अब ऐसे खोलूँगा तो दूसरे को यहाँ पे ज्वाइन बटन लिख कर आएगा, ग्रुप का भी नाम आएगा लिख करके। अब थोड़ा सा और नीचे करते हैं, जैसे कि देखते हैं, दिख जाए एक आध ग्रुप का पोस्ट, अपने ग्रुप का। तो ऐसे ना टाइमलाइन पे ग्रुप का पोस्ट दिखाएगा आपको, ठीक है। यानी तो अपने ग्रुप में चले आना। यहाँ पे मान लो ये सतीश ने कर रखा है, ये दिल की रानी ने कर रखा है, ये भी उसने कर रखा है, ये किसने कर रखा है? जितेंद्र ने। तो इसकी एक पोस्ट देख ली। अब इसको 4 लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। शेयर नाउ पे क्लिक कर दो तो अब ये पोस्ट जो है ना तुम्हारे ही उसमें आ जाएगा, फिर से तुम्हारे वॉल पे, तो तुम्हारे फ्रेंडों को दिखा जाएगा। इससे क्या होता है, एकदम से देखो। अब ऐसे इस बटन पे ऐसे करके जैसे ही शेयर होते रहेगी, 4 व्यूज़ वाचिंग आ रखी है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे इस पर एंगेजमेंट बटन लगता जाएगा, ऐड बटन लग जाएगा। यार वो लगाया अभी वीडियो मैंने, पता नहीं कैसे पोस्ट नहीं हुआ। तो एक मिनट, यहाँ तो नहीं आ गया एडमिन एसेट्स में। अंडो सॉरी, वीडियो का मैंने वो लगा रखा था, ये रहा। वीडियो का मैंने वो लगा रखा था कि वीडियो हमारे अप्रूव के बिना सेव, मतलब कोई पोस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये वीडियो हमारे ग्रुप में आ गई है। ये वीडियो अब मैं यहाँ से इसकी लिंक कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ सबको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं 29 नंबर में चले जाता हूँ जहाँ पे खुला नहीं है, और इसको सर्च करते हैं। देखो ये क्या लिख के आया, ज्वाइन। अब जैसे अब छोटी वीडियो है, अपने ग्रुप में शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करनी है। पोस्ट वीडियोस में शॉर्ट वीडियोस, मीम्स, रील्स। इससे क्या होगा, एक्शन बटन लगेगा। क्या होगा, एक्शन बटन, ज्वाइन बटन लगेगा इस पे। तो ये जैसी अब शॉर्ट्स वीडियो मीम्स, आपको पता है ये बहुत वायरल होती है। क्या होती है, वायरल। ये तुरंत वायरल हो जाती है। अब ये पोस्ट कर दिया तो आपको करना क्या है, इसको जल्दी वायरल करने के लिए ऑटो अप्रूवल जितने भी ग्रुप है
उसके अंदर शेयरिंग करनी है। उसके बाद अपनी जितनी भी आईडी है आपकी क्लोनिंग वाली सब पे शेयरिंग कर दो। अब क्लोनिंग आईडी शेयरिंग कैसे होगी इसकी भैया, साफ सी बात है, या तो लिंक उठाओ, खोलो, क्लिक करो, शेयर, बंद किया, खोला, पोस्ट किया, डन, सामने खुला, आया वीडियो, शेयर पे क्लिक किया, शेयर नाउ फ्रेंड्स, या पब्लिक कर दो सारी आईडियो को अगर फ्रेंड पे कर रखी होगी तो अब ये क्या होगा, इनके वॉल पे चला जाएगा ये देखो। तो अभी इनके फ्रेंडों को भी दिखाई देने लगा, कंटेंट ही ऐसा डाल रखा आपने, और ये साला मसाले वाले कंटेंट डालो, मीम्स डालो, हंसने हंसाने वाली डालो। अब कंटेंट की क्लास में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे जिससे आप ये यूज़ कर सकते हो यहाँ पे ला करके। फिलहाल मैंने इंस्टाग्राम के आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा दी थी, इंस्टाग्राम से कैसे उठता है, कैसे लगता है। तो ये होता है ग्रुप ग्रो करने का एक बेस्ट तरीका। अब क्या है कि अब पॉइंट समझो कुछ, यहाँ तुम बहुत उलझोगे इन चीज़ों में, मैं सेव कर दे रहा हूँ इसको, बड़ी घटिया चीज़ है ये। यहाँ देखो कितने सारे खुले पड़े हैं इनको फंसाने के लिए, देखो अभी ये लो, घर बसानी चोर पहले आ गए, देख रहे हो, 4 मेंबर नहीं हुए ग्रुप में और पोस्ट करने के लिए लोग पहले आ गए। तो सोचो ग्रुप की कितनी डिमांड है। और मेरे को नहीं पता तुम में से किसी को खुजली हो रखी, सर्च मार के ढूंढ के आ गए हो, तुम में से कोई हो सकता है यहाँ पे, ये भी नहीं पता मुझे कंफर्म कि ये कौन है, ठीक है। तो ऐसे पोस्ट है, डिक्लाइन मार दो, खत्म कहानी से। तो ये एक तरीका है ग्रुप ग्रो करें। अब बताता हूँ ग्रुप में आपको मेंबर कहाँ से आ रहे हैं। मैंने आपको दूसरी क्लास में कहा था कि तीसरी क्लास में जब भी आपको लाइव करोगे तो क्या करना है, पेज के अंदर क्या होना चाहिए, पेज क्या होना चाहिए, ग्रुप से पेज किसी ग्रुप का एडमिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेज किसी ग्रुप के एडमिन। अब मैं सबको आईडी बंद कर देता हूँ ना, फिलहाल में बहुत खुला पड़ा, अभी समझ में नहीं आएगा, फिर से दोबारा खोलूँगा। ये भी एडमिन है क्या, नहीं है यार, ये भी ढूंढते हैं किसी को एडमिन को। 2 नंबर में 12 नंबर, अब मान लो ये पेज है, ठीक है, इससे अब हमें क्या करना है, वॉच टाइम, क्या करना है, वॉच टाइम। और वॉच टाइम किससे कर रहे हो, कूड़ा क्या चल रहा है, लाइव। तो आपको करना क्या है, इस पेज से अपने वाले ग्रुप को ज्वाइन करना है और उधर मदर आईडी से इसको अप्रूव दे देना है, ठीक है, समझ गए। दूसरे आईडी से नहीं दे सकते अप्रूव, एडमिन आईडी से ही देंगे, मतलब जो ग्रुप का एडमिन होगा वही अप्रूव देगा। सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख के रखो, करके दिखाता हूँ। ये ग्रुप का एडमिन है, कौन है, अनीता। अनीता एडमिन नहीं है, फिर एडमिन किसको बना दिया मैंने, रुक जा, दिल की रानी, ये कौन है, एडमिन कौन है बे, रक्षिता को एडमिन दिया था। एडमिन है ये, हाँ, अभी एडमिन आईडी में आ गए। आपको करना क्या है, आपके अपने ही ग्रुप को अपने ही 0 फॉलोवर वाले पेज से क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन कर लिया और अपने ही मदर आईडी से अब इसको एडमिन बना देना थोड़ी देर के लिए, जब तक कि वाशरूम कंप्लीट ना हो। इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से इनवाइट एज एडमिन कर दिया और इस पेज पे आकर के रिफ्रेश मारा और एक्सेप्ट कर लिया, डन हो गया, काम हो गया। अब आपको करना क्या है, लाइव पे जाना है, यहाँ पे जाना है और अपना ग्रुप प्रमोट कर लेना है ये वाला। अब इससे क्या होगा, लाइव वाचिंग के दौरान आपके ग्रुप में क्या होगा, क्या होता है, मेंबर्स आते रहेंगे। जितना लाइव चलाओगे उतने ग्रुप में मेंबर्स आते रहेंगे, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। अब इससे क्या होगा, ग्रुप में इनिशियली मेंबर आएगा। अब ग्रुप में क्या करना है आपको, पोस्ट तो पता है आपको करना, फोटो रील कितने कितने फोटो पोस्ट करने हैं आपको पर डे, 50+ पोस्ट करनी है
अलग टाइम में, हाफ पेजेस से, हाफ आईडी से, हाफ कंटेंट शेयरिंग से। अब हाफ पेजेस से कैसे होगी? मान लो आपने 10 पेज से 15 पेज या 20 पेज ले लिया आपने सेटअप बनाने के लिए, किसके लिए? के लिए। तो उससे से 15 पेज से आपने फोटो पोस्ट कर दी। एक सुबह कर लो, सुबह का आधे घंटे का टास्क रखो, शाम के आधे घंटे का टास्क रखो। सुबह बैठ के 4-5 फोटो लगाई, 4-5 अपने आईडी से ग्रुप में पोस्ट लगा दी, अलग अलग टाइम पे। पहले फोटो ऐसे पेज से लगा दी, पोस्ट लगा दी, फिर इससे लगा दी, और फिर वर्कर आईडी से है ना, क्या करना है, वर्कर आईडी से फिर से जो हाफ बचे हुए पेज होंगे, हाफ पेज है ना और बच गई तुम्हारे, मतलब 10 पेज में 10 से कर दिया, और फिर जो 10 वाले पेज का कंटेंट है उसको वर्कर आईडी से उठा करके वापस से अपने ही ग्रुप में शेयरिंग कर दी। और पेजेस तो एक दूसरे की शेयरिंग कर ही रहे हैं, एक दूसरे का उठा के डाल ही रहे हैं। उसके बाद शेयरिंग वाले मतलब जो ग्रुप है उसमें भी कर दो, ठीक है। विद इन मंथ आपका ग्रुप वायरल है। ये बहुत पेचीदा काम है, इतना आसानी से नहीं होगा, इसको 10 से 15 बार देखना होगा। पहले मैं लिखता उखता नहीं था, ऐसे करके दिखा देता था, इसलिए क्लास जल्दी खत्म हो जाती थी। अभी क्या, मैं लिख देता हूँ, मुंह से बोल देता हूँ, फिर करके भी देखो। इससे क्या है, आपको अगर रिपीट करके देखोगे तो इन सब चीज़ों को करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ऊपर से, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी समझानी बाकी है। मैनेजमेंट के लिए बनाना था, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई थी। क्लोनिंग आईडी, पोर्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पेजेस चाहिए थे, फॉलोवर पेजेस में आएंगे और यहाँ पे मेंबर बढ़ेंगे ग्रुप में। डिस्ट्रीब्यूशन वाले पेज पर 4 एडमिन रखनी थी, बीएम में रखना था, 2 एडमिन मदर आईडी से चाहिए थी, बाकी और अपना मैनेजमेंट आईडी में भी रख के अपना काम उससे पोस्ट करते रहना है। पोस्ट ऑन पेजेस में इसके अंदर इमोशनल, रिलीजियस, आर्मी, एक्टिंग, हीरोइन, मीम्स, डिबेट, पोल्स, कूड़ा, शॉर्ट्स वीडियो। अब मदर आईडी ये सब चीज़ चाहिए थी, इससे ग्रुप वगैरह बना था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ग्रुप के अंदर तो आपने लगा दिया, अब ये ऐसा कंटेंट क्या है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो सके, तो उसके लिए कंटेंट क्लास का वेट करो। बट अगर यहाँ मैं तुम्हें आई थिंक बताऊँ, मसाला, कूड़ा, सेमी एडल्ट, रील्स, गेम, एक ऐसा कंटेंट जो वायलेशन तो ला सके लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना आए, और ऐसा कंटेंट जो लाइफ टाइम तक ग्रुप में पोस्ट हो। क्या हो? वायलेशन लाए लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं। वायलेशन लाए, पेज वो एलओसी ला दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम्युनिटी स्टैंडर्ड ना लाए और इंटेलेक्चुअल ना लाए, ऐसा कंटेंट। तो ये मीम्स में ही बनता है, ठीक है। रिलीजियस शॉर्ट्स वीडियो, छोटी छोटी वीडियो में ऐसी दिक्कत नहीं आती, इंस्टाग्राम से ले लो। अब तुम्हें एक और ट्रिक बताता हूँ जल्दी पेज ग्रो करने का और ग्रुप ग्रो करने का। आप पॉर्न स्टार के नाम से फ़ैन क्लब का पेज बना लो, या कुछ भी लड़की के नाम से बना लो। यार मैं सर्च तो यहाँ पे नहीं कर सकता आपके सामने, आपको बताता हूँ करना क्या है। इनके नाम इकट्ठा करो, एक का नाम बताओ तुम में से कोई, बोलो बोलो, शर्मा मत बोलो, एक नाम बताओ एक एक्टर का। उसके अलावा डैनियल, स्पेलिंग मिया बताओ। खलीफा। चलो, आपने इस नाम को यूट्यूब पे सर्च करना है, सॉरी गूगल पे सर्च करना है। आपको कोई भी गंदी वीडियो नहीं खोलनी। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक इनका इंस्टाग्राम आ जाएगा, यूट्यूब चैनल आ जाएगा। भाई ये लोग यूट्यूबर भी है, क्या है, ये देखो। आपको मोस्टली ये कॉर्न एक्टर्स जो है ये यूट्यूबर भी मिलेंगे। इनकी यूट्यूब वीडियो भी होती है, इनकी फेसबुक के पेज भी दिखेगा, दिख गया तो ठीक है और ना दिखे तो भी ठीक है। एनी हाउ इनकी वीडियो उठाओ वर्ल्ड वाइड में कि कभी ये लोग स्ट्राइक नहीं मारते। अब इनके इंस्टाग्राम पे चले आओ, ये देखो 2100 पोस्ट है। कितनी है, कितनी पोस्ट है? अब करना क्या है, अब देखो आपको पता है ये कौन है ना। एक तो इसकी जितनी इंस्टाग्राम की फ़ोटो है सबको डाउनलोड कर लेना है उस ई स्वीट्स वाले एक्सटेंशन लगा करके। उसके बाद देखना इसने फॉलो किस किस को कर रखा है। इसने उन्हीं को फॉलो कर रखा होगा जो इसकी इंडस्ट्री में होंगे, अदरवाइज़ और भी नाम सर्च करो और तुम्हें यहाँ पे उसके इंस्टाग्राम के मिल जाएंगे। अब इन फ़ोटो को अगर ग्रुप में यूज़ करते हो, देखो इसके अंदर कुछ भी गंदा नहीं है,
बताओ इसके इस इंस्टाग्राम के अंदर एक भी तुम अगर वैसी फ़ोटो दिखा दो जिसे तुम कह सको कि ये गंदी है, बट इसको लोग वर्ल्ड वाइड जानते हैं, ठीक है। तो इंगेजमेंट और लाइक कमेंट तुम्हें ऐसी मिलेगी। टारगेटिंग ऑडियंस पे जो काम कर रहे होते हैं ना, तो हम ऐसी फ़ोटोज़ लेते हैं, ऐसी गर्ल्स के फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं जिसकी हिप्स बड़ी हो। एक आध फ़ोटो तुम क्या ही बोलूँ, दिल की रानी पेज है मेरा, उस पर जाके देख लेना, तुमको आइडिया लग जाएगा इस वाले पेज पे कि यहाँ पे जो फ़ोटो है ये किस तरह की है। तो ये सब ये जो पेज ग्रो करते हैं ना, हम ये टारगेटिंग ऑडियंस के लिए लेते हैं। ये देखो ऊपर के 8-10 फ़ोटो देखो, ये है ना टारगेटिंग ऑडियंस के लिए। जो बाहर के गर्ल्स है ना वो इनको ज़्यादा पसंद करती है, बाहर के लोग। तो हम टारगेटिंग ऑडियंस पे काम करते ज़्यादातर, बाहर की ऑडियंस स्टोरी वगैरह लगाते हैं। अब आपको क्या करते रहना है, अपने पेज के अंदर जितने भी सेटअप के लिए बनाओगे सबके अंदर विजिट ग्रुप लगा देना, जिस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक अपने ग्रुप में आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अपने ही ग्रुप मतलब स्टोरी लगानी है हमेशा। जब पेज ग्रो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या करना है, स्टोरी लगाना है। स्टोरी लगाने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टोरीज़ का, स्टोरीज़ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा क्रिएट ए स्टोरी। अब फ़ोटो लगानी है आपको, मान लो कि किसकी लगाऊँ, निब्बी लगा देता हूँ, ठीक है। ये फ़ोटो यहाँ लगा दी। अब आपको करना क्या है, ग्रुप का लिंक लेके आना है, ऐसे करके ग्रुप का लिंक ले आया यहाँ से। अब यहाँ पे जाना है ऐड बटन पे, किस पे, ऐड बटन पे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना वेब लिंक बटन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जा कर के ग्रुप का लिंक डाल देना है और यहाँ पे कर देना है शेयर स्टोरी। हमेशा 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 कसम खा लेना, दिन के 10 स्टोरी लगानी है, 10 में सेम काम करना है कि ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अब लिख दो इसके ऊपर। अब क्या होगा, इसको हम कॉपी करते हैं और किसी और आईडी से खोलते हैं इसको, ठीक है। मान लो इससे खोलते हैं, इसमें है नहीं ये एडमिन, तो इससे इसको खोलते हैं पेज को, तो ये पेज खुलेगा तुम्हारा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये खुल गया। अब इसमें आ रहा है स्टोरी, तुम्हें स्टोरी दिखनी है, इस पर क्लिक करोगे स्टोरी दिखोगे। को भाई यहाँ पे लिख के आ रहेगा ऐसी और फोटो देखने के लिए, या अपन लगा दो कुछ आइकॉन वगैरह, यहाँ पे बिलिंग मार रहा हूँ। अब मैं सी मोर पे जैसे ही क्लिक करूँगा, देखो कहाँ चला गया, आ गया मैं अपने ग्रुप में, आया। तो ऐसे ही अगर मान लो 15-20 हज़ार की वाचिंग आ रही है आपकी स्टोरी पे, तो सोचो कितने मेंबर ग्रुप में घुस गए देख करके, और तुमने ग्रुप भी ऐसे ही बना के रखा होगा। अब मूवी के लिए ग्रुप करना है तो हीरो हीरोइन के डालो, लड़कियों वाली डालो, ग्रुप ग्रो हो जाएगा। जितने भी तरह के अब डिबेट वाले कंटेंट लेने, जितने भी तरह के गाने आते हैं, इन सब का थंबनेल होता है। यूट्यूब से थंबनेल डाउनलोड कर लो, वेबसाइट है यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, वहाँ से सारे वीडियो का थंबनेल डाउनलोड करके लाके पोस्ट कर दो, कभी भी स्ट्राइक नहीं पड़ने वाली। अब क्या ये डेटा बनाना तुम्हारा काम है। मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग तरह के उल्टे सीधे डेटा, हर चीज़ में कर लेता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम देखो तुम क्या कर सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पे वेबसाइट लगा दो, स्टोरी की जगह जो मर्जी लगाओगे, सीधा देखो ग्रुप में आ गया अपने 1 क्लिक में इस पेज की स्टोरी से। अब मान लो इसके अंदर 50,000 या 1 लाख 2 लाख फॉलोवर आपके पेज पे, ठीक है। अब समझो कुछ पॉइंट, मेजर पॉइंट आपका, ठीक है। आपके पास पहले से बहुत सारे पेजेस हैं जो ख़राब है, इसको ठीक करने में महीनों लग जाएंगे। तो क्या करना है, इसको ठीक नहीं करना, इन सब पे आप फ़ोटो लगाना शुरू कर दो, रील डालना शुरू कर दो। आपको पता है पेज पे ऑडियंस ऑर्गेनिक है। अब क्या करो, अपने वीडियो को उन पेज पे शेयरिंग करके वायरल कर लो, दूसरी वीडियो को उसको उसी काम के लिए बना लो, शेयरिंग के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अब अपना ही ग्रुप बना लो, इनके में स्टोरी में व्यूज़ आ रहे हैं आपके, वहाँ पे फ़ोटो में लिख दो मस्त, वो वाली वीडियो देखने के लिए ग्रुप ज्वाइन करें, फुल HD वीडियो के लिए ग्रुप ज्वाइन, ऐसी वाली 18+ गर्ल्स का लगाओ। देखो न्यूड फोटो न्यूड वीडियो नहीं लगाना है, एक लिमिट में लग के लगाना है। इंस्टाग्राम से उठाओ, और उन्हीं जितने मेरा डेटा सारा इंस्टाग्राम से लिया हुआ है। अब इंस्टाग्राम किसका है, मेटा का ही तो है। तो जो रूल ये कंटेंट का यहाँ लागू हो रहा है, वो मेटा का वहाँ भी लागू हो रहा है, क्योंकि कंटेंट का रूल की कौन लागू कर रहा है, मेटा कर रहा है। तो मेटा के सारे प्रोडक्ट पे कंटेंट का रूल सेम ही है, इंस्टाग्राम के लिए अलग नहीं है, फेसबुक के लिए अलग नहीं है। गॉट इट। अगर इंस्टाग्राम पे फेसबुक की तरह वीडियो आती है और उसका मोनेटाइजेशन ऑन होती है, वहाँ भी उड़ेगी और सब कुछ उड़ेगी, सारे रूल लागू हो जाएंगे, सारे इंस्टाग्राम के अकाउंट गायब हो जाएंगे उल्टे सीधे। मोनेटाइजेशन नहीं है इसलिए वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा ओपन चल जाते हैं, बट उनको उठा के तुम फेसबुक पे यूज कर सकते हो, वो फ्लैग कर देगा कंटेंट को, कोई दिक्कत नहीं, करने दे, क्या ही दिक्कत आ रही है। आपको ग्रुप में ही तो पोस्ट करना और पेज पे फॉलोवर बढ़ा के रखनी है। स्टोरी लगाओ ग्रुप में, पेज में, दोनों ही ग्रो हो रहा है। अपने ओरिजिनल कंटेंट शेयर करते रहो, उसमें मोनेटाइजेबल कंटेंट शेयर करते रहो, ऑटोमेटिक वो चलेगा। क्योंकि इसी तरह के पेज तो ये सारे हैं ना, ये सब भी तो उन्हीं तरह से ग्रो कर रखा है।
इनके अंदर भी सेम चीज़ आ रही है, ये भी ग्रुप में जाके पोस्ट करते रहते हैं। सारा ऐसे मैनेजमेंट बन के तैयार होता है, तब जाके एक प्रॉपर सेटअप तैयार होता है। मैनेजमेंट सेटअप, वर्कर आईडी शेयरिंग सेटअप, इनके काम दिखने में तो एक है, बट बहुत काम किए हैं ये। अब क्या है, तुम में से कोई स्पैम करेगा ही नहीं। वॉच टाइम तुम्हारी कूड़ा पूरा से हो जा रही है, उससे कूड़ा से कुछ ऑडियंस तुम्हारी इधर आ जा रही है ग्रुप में, और ग्रुप में तुम लगातार पोस्ट कर रहे हो, फिर वो ऑडियंस भी उसको लाइक कमेंट करेगी, शेयर करेगी, डेफिनेटली बात है। शेयरिंग कितनी इतनी हो रखी है, वो पब्लिक ही करती है ऑटोमेटिक। कुछ शेयरिंग तुम और फ्री वाले ग्रुपों में कर दो, और कुछ इन्हीं आईडियो में घुमाते रहो, इधर के फॉलोवर को उधर दिखाते रहो, उधर के उधर को दिखाते रहो, एक ही बार में घुमाते रहो इधर से। इससे जो फाइनली जा करके तुम्हारा ग्रुप पेज सब ग्रो हो जाएगा। बहुत पेचीदा चीज़ है, आप इसको मैं थोड़ा सा स्लो स्क्रॉल करता हूँ, एक बार के लिए पढ़ते रहना। आप इसको रोक के एक बार पढ़ लेना, एक नोट बना लेना, फिर जो जो चीज़ बताई है, क्योंकि इस क्लास को कम से कम 10 से 15 बार आपको देखना पड़ सकता है, और ये शायद सबसे लंबी क्लास है, शायद हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको पढ़ लेना। अदरवाइज़ ये जो नोट है मैं इसको भी ग्रुप की वीडियो के साथ दे दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ लिख दिया मैंने इसके अंदर। ये वाले टैग दे दूंगा, और डेटा का तो मैं क्या ही बोलूँ, कौन सा डेटा दूँ यार, डेटा मेरे पास बहुत तरह के हैं। मुझे नहीं लगता डेटा देना सेफ़ होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के कंटेंट है। अगर दे दिया तुम लोग, अगर कुछ दिक्कत होगी फिर मेरे चेप रहोगे। तो भैया डाउनलोड कर लेना। मैंने तो अलग अलग बता रखा है कि जिम का कंटेंट मैं यूज़ करता हूँ तो जिम के लिए अलग है, इंडियन कंटेंट के लिए सारी मतलब 12,000 मैंने इंडियन लड़कियों की फ़ोटो डाउनलोड कर रखी है, इंस्टाग्राम छाप रखा है। ये सारी बंगालीज एक्टर है जो 18+ कंटेंट बनाती है, वो वेब सीरीज़ वगैरह में काम करती है, उनके ही फ़ोटो है। सर रील्स वाला डाटा दे देना भाई, रील्स वाला भी डाटा 30 GB का, अब मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा 30 GB का डेटा, और तुम डाउनलोड नहीं कर पाओगे 30 GB का। और ये डेटा 4 घंटे में तुम डाउनलोड कर लोगे, इंस्टाग्राम खाली कर लोगे उस एक्सटेंशन के थ्रू, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, डाउनलोड कर लो खुद से। अब देखो, एक बार सर्च करो, एक लड़की का वीडियो इंस्टाग्राम पकड़ो और देखो उसने किसने फॉलो कर रखा है। आप हैशटैग हॉट गर्ल्स, हैशटैग बिकिनी गर्ल्स सर्च करो इंस्टाग्राम पे, आपको प्रोफाइलें दिखेगी। उसके बाद देखो उन लड़कियों ने किन किन को फॉलो कर रखा, उससे अकाउंट पे अकाउंट मिलती जाएगी, और अब तुम्हारा सेटअप बनता जाएगा। जितना मिले सबको डाउनलोड कर लो, 4-5 घंटे लगाओगे, आपके पास इतना हो जाएगा कि 2 साल 3 साल डेटा चलेगा। वही अपना एक ही डेटा को 10, 15 पेज पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब पेज पे जितने भी है सब पे एक ही डेटा लगा हुआ है। हाँ, इस पेज का डेटा मैं दे सकता हूँ तुम्हें, अगर मैं प्रोजेक्ट में है ओनली रील्स AI फॉर जुगाड़, इस पेज का डेटा, ये 4000 रील्स मैं डाउनलोड कर रखी है, सारी वो देसी रील्स है इस तरह की। ये सारे कूड़ा वाली रील्स है। कूड़ा जो ना, ये लोग कूड़ा के क्रिएटर है, ये सब कूड़ा वाले क्रिएटर है, ये लोग रील भी बना रहे हैं, और ये सारे यूट्यूब से छापे हैं मैंने, सारा पूरा गेम ही खाली कर रखा। और यार 1 मिनट रुक जाओ, कंटेंट नहीं, ये तो वो कंटेंट है। यार वो गया कहाँ, पेंट आर्ट, ये सारे आर्ट्स वाले हैं जो ये बहुत वायरल होते हैं फेसबुक पे, इस तरह से आर्ट्स होते थे। मैं इसके लेटेस्ट पोस्ट दिखाऊं तो मैं बहुत चौंक जाओगे। ये देखो, इस तरह के पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं उधर। ये देखो, ये ना वो कर रखा है, मतलब मेकअप है ये कुछ वो नहीं है, 3D मेकअप है। ये सब रील बहुत वायरल होती है। आँख देखिए क्या बना रखा है इसने, देखिए कैसे कैसे, ये देखो। सर ये ऐसा कंटेंट कहाँ से मिलता है? इंस्टाग्राम से, इस नाम से सर्च मारने पे? पेंट आर्ट AI, ऐसे बहुत सारे हैं, फूड के हैं, फूड वाले सर्च करके। तो ये क्या मेहनत करके इकट्ठा कर रखा है, मैं काम करता हूँ मैंने तभी रख रखा है। तो इस तरह से तुम भी ढूंढ सकते हो, लेकिन भैया इस वीडियो को बहुत बार देखना पड़ेगा जब जाके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और एक बार समझ में आ गया तुम्हारा बेड़ा पार है। यहाँ पे 10 बार 15 बार करके देख लेना, डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को तुम। तो ये 2 चीज़ हो गई। लेकिन अब बारी आती है एक और कंटेंट की, ओरिजिनल कंटेंट को वायरल कैसे करते हैं। देखो, अब मन में एक क्वेश्चन था तुम लोगों के, अब पूछा भी था कि भैया ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना क्या कूड़ा डाल के वास्टम करके उसको चला सकता हूँ? तो मैंने कहा था बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में आपको एक बात बताई थी कि आपको डिसाइड करना है और कंटेंट पे काम स्टार्ट करना है।
सपोज दैट काम स्टार्ट कर लिया, तो आपको क्या करना है, 1 महीने लगातार वीडियो पोस्ट करनी है। क्या करना है? वीडियो पोस्ट। वीडियो पोस्ट करने के बाद जैसे आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो, 1 महीने लगातार फूड ब्लॉगिंग की वीडियो बनाई, तो 1 महीने बाद क्या होगा, जब लगातार वीडियो बनाओगे तो वीडियो के क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। क्या होगा? वीडियो इम्प्रूवमेंट। अब जब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे चाहिए होगा फेसबुक पे वायरल करने के लिए इंगेजमेंट या फॉलोवर, 2 चीज़ें होती है। तो इंगेजमेंट बीट कैसे होती है, तो ग्रुप में और पेज में डाल करके। लेकिन तुम्हें ये कर सकते हो, और ये नहीं करना तो आपको फॉलोवर चाहिए होगा। फॉलोवर यहाँ पैनल वाले नहीं चलेंगे, यहाँ तुम्हें करना होगा वीडियो को बूस्ट। क्या करना होगा? बूस्ट। वीडियो को लगाना होगा बूस्ट। बूस्ट कैसे लगता पता है? ऐड चलाना होता है फेसबुक पे। कई लोगों को नहीं पता वो भी बूस्ट क्या होती है, दिखा देता हूँ। ये फेसबुक है, इसके अंदर यहाँ पे एक बूस्ट का ऑप्शन आता है। आपको बूस्ट लगानी पड़ेगी, 10 से 15 हज़ार तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा यहाँ पे। अभी ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे आपको एक्शन बटन पे नो बटन कर देना है, यहाँ पे चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद आपको करना है गेट मोर व्यूज़। आपको सिर्फ व्यूज़ चाहिए, ठीक है। और ये रहने दो ऐसे ही। यहाँ पे तुम अपना ऑडियंस को देख लो कितने साल के लेने हैं और कहाँ चलाना है, दिल्ली चलाना है, इंडिया चलाना है, जहाँ मर्जी चलाना है उसको चला लो। उसके हिसाब से यहाँ पे अपना 7 दिन का यहाँ अमाउंट सेट करो और यहाँ पे अपना पैसा वैसा डाल करके बूस्ट नाउ पे क्लिक कर दो। तो आपकी वीडियो को इस तरह से फेसबुक पे दिखाई देगी स्पॉन्सर, और जैसे ही वीडियो का क्वालिटी उस तरह की होगी, बंदे इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। अब होगा क्या, 30 दिन में 30 वीडियो डालोगे तो फेसबुक की इंगेजमेंट क्या कहती है। मैं इसको लीव कर देता हूँ जैसे कि, और यहाँ पे मैं एक वीडियो को देखता हूँ। अगर मैं इस वीडियो को बैठ के 10 मिनट देखूंगा और मतलब इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, तो जैसे ही ये वीडियो ये साला चूतिया बनाता है, क्या ही बोलूँ मैं। तो जैसे ही वो कंटेंट खत्म होगा, आपको उसी पेज का दूसरा कंटेंट शो करने लगेगा। अब एक फूड ब्लॉगर है, डेफिनेटली सी बात है, ऐसी वीडियो को पूरा देखेगा। जैसे ही खत्म होगा उसकी और वीडियो दिखाई जाएगी। फिर वो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेगा तो ड्यू टू इंगेजमेंट पॉलिसी वो वीडियो उस बंदे को फिर से एक बार दिखाई जाएगी। ऐसे करके वो फॉलो कर लेगा पेज को, या फॉलो पहले कर चुका होगा तो उसको लगातार दिखाई। इससे क्या होगा, वीडियो एकदम से वायरल हो जाती है और आपके फॉलोअर ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाते हैं, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस चीज़ में एक वित्तीय जोखिम तो शामिल है, लेकिन एक वायलेशन भी आएगी जिसको कहेंगे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अब इस चीज़ को समझने के लिए, इसका सॉल्यूशन पाने के लिए आपको वायलेशन क्लास देखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था ओरिजिनल कंटेंट का कॉन्सेप्ट 4 भाग में बटा हुआ है। चौथे भाग में फिर से मैं रिकैप करके सबको बताऊंगा पूरा प्रॉपर एक तरीके से फेसबुक पे काम करने का। तो अभी समझो, अगर इनिशियली वायरल करना है, कंटेंट पे डिपेंड करता है, या तो उसकी पेड शेयरिंग करा लो और या नहीं तो पैसा दे दो फेसबुक को, ऑटोमेटिक वायरल कर दे। लेकिन जब कम से कम 30 वीडियो पेज पे हो तब बेनिफिशियल है ये चीज़ें। कितनी वीडियो? 30। अब एक दिन में 30 मत पोस्ट कर देना तो भी काम नहीं करेगा ये। अब पेज 30 दिन पुराना ही होना चाहिए तो फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से करके आप ओरिजिनल कंटेंट की शुरुआत करो। पैसे अगर मोनेटाइज पेज बाय करने में लगाओ, उससे अच्छा उसको बूस्टिंग कर लो। और मोनेटाइज कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट पे जो है वो लाइफ टाइम चलती है, तो थोड़ा स्लो ग्रो होता है ये। और एक बार जो ग्रो हो गया तो इतनी ज़्यादा व्यूज़ आएगी तो मैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कभी भी ओरिजिनल कंटेंट पे पेड शेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। क्या होती है? पेड शेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती एक बार वायरल होने के बाद। एक बार वीडियो वायरल हो गया, अपने आप वीडियो वायरल होती रहेगी उसके अंदर। अभी देख रहे हो ये सब क्या मीम्स तो है ये। 3000 शेयरिंग है, 1 लाख लाइक है, 5 दिन पहले पोस्ट की गई है। और पेज के फॉलोअर मात्र 53,000 है। अब बताओ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है पेज ग्रो करने का, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रो का, जो भी था। अब इसको करना तुम्हारा काम है। एक एक बार करके मैंने सारी चीज़ें दिखा दी है। पोस्ट वीडियो, रील्स जो है वो आप एज ए वीडियो पोस्ट कर सकते हो पीसी से। अदरवाइज रील्स पोस्ट करने के लिए आपको मोबाइल यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अबे सो गए क्या सारे? मोबाइल यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं रील पोस्ट कर सकता हूँ, और आप पीसी से भी रील पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एज ए वीडियो कोई ढंग का रील, साला कोई ढंग का रील पकड़ता हूँ नहीं तुम फिर बिगड़ जाओगे। ये ना आर्ट में ज्वेलरी का एक रील ले लेते हैं, ये सब बड़ी वीडियो है, ये रील है। तो ये रील जो है ना, ये एज ए वीडियो भी पोस्ट हो जाती है यहाँ पे। तो पीसी से करोगे ग्रुप में डायरेक्ट पोस्ट तो भी इसमें जब वायरल होगी रील सेक्शन में चलेगी तो वहाँ पे ज्वाइन बटन लग के आ जाएगा अपने आप ही। ये तुरंत प्रोसेस हो रहा है और ये अपने आप ही एक बार पोस्ट होने तो दिखाता हूँ। ये इसका इंटरफेस अलग तरीके से आएगा, ये अलग तरीके से शो होगा, मतलब ये जब शो होगा तो तुम्हारा
वो चला गया ना उसमें, वो होने लगा है प्रोसेसिंग में, हो गया। तो ये देखो इस तरह से शो होगा, तो ये वायरल हो जाएगा, ये रील में चलेगा और आपके उसमें वॉच में भी दिखाएगा, और यहाँ पे ज्वाइन बटन लग के आ जाएगा इसके अंदर अपने आप। ठीक है, शायद मैं अभी दिखा सकूँ, किस्मत हुई तो। किस्मत क्या बात है यार, नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा। इससे ज्वाइन कर रखा क्या ग्रुप को? नहीं, बट ये ना शॉर्ट्स में चल रहा है देखो। ठीक है, यहाँ फॉलो आ रहा है, तो यहाँ पे ज्वाइन बटन आ जाता आता है यार। ये देख रहे हो, ये पेज का नाम कोई देखेगा ना, ऐसे करके शॉर्ट्स वीडियो में आ रहा है, इसने यहाँ पे डाला है ज्वाइन बटन आता है, यहाँ पे जगह होती है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, कि कभी कभी चेंज हो जाता है ये चीज़ें। तो ऐसा ही है, इस तरह से आप ग्रुप में डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो, और या नहीं तो मोबाइल से डायरेक्ट रील डाल सकते हो, ये भी वायरल हो जाएगी आपकी। इस तरह से आपको ग्रुप में काम करते रहना है, देख लो। और आपको वैसे दिखाऊं, तो इन ग्रुपों में भी सेम चीज़ हो रही है देखो। खैर ये थोड़े से ग्रो हो जाते हैं तो पोस्टिंग ही मारने लगते हैं। यहाँ भी देखो इसी तरह से मूवी के पोस्टर्स, ये शेयरिंग हो रखी है, ये 18+ कंटेंट है इस तरह से। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रुप में अगर कोई वीडियो लाइव करके डिलीट कर दोगे तो ऐसा लिख के आएगा, इसको डिलीट मार देना, एडमिन ही डिलीट कर सकता है इसको। ये देखो, ये सारे ग्रुप में ऐसे ही पोस्ट हो रहे हैं यार। कोई बड़ा ग्रुप आ ही नहीं रहा। कविता, पूजा कुमारी, इस नाम से बहुत ग्रुप मिलेंगे। अबे ये देखो सेम फोटो, ज्वाइन बटन, ये एक पूजा कुमारी ग्रुप देखो, नया ग्रुप में डाल रखा है, और इसे मेंबर देखो, ये देखो 18+ कंटेंट। ये फोटो है, ये थंबनेल है ग्रुप का, उल्टा सीधा मत समझना इसको, ये मैं भी यूज़ करता हूँ। पूजा कुमारी से दोस्ती करोगे, ऐसे करके आता है। बहुत सारे जो मूवी वाले ग्रुप पर देखना, उनके अंदर भी सेम यही चीज़ हो रखी है, ऐसी फ़ोटो ऐसी चीज़ें। तो अब करना क्या, उन ग्रुपों को छापना है, उनके कंटेंट को उठाना है, डेटा बनाना है और खुद से काम करना है। कुल मिला के इसको मैं यही ख़त्म करता हूँ। ये बहुत ही पेचीदा चीज़ है, एक बार में समझ में नहीं आएगी, इसको 10-15 बार देख के मेरे से बाद में Q&A कर लेना इसका। बाय रिकॉर्ड जो देख रहा है वो कर लेना, इसको कई बार देखना पड़ेगा पूरे को पलट के। पूरी फिल्म बन गई है 2.5 घंटे 2 घंटे से ऊपर की। तो यह क्या करे, ये काम है ऐसा, और इसके बिना तुम सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, ये चीज़ नहीं है तुम्हारे पास तो यहाँ पे। तो इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इसी पर करनी है, इसी से कंटेंट का काम निकल जाएगा तुम्हारा अपने आप ही। और ये ग्रो हो गया तो बाद में इनको ही रेंट पे चढ़ा करके पैसे कमा सकते हो। बाय रिकॉर्ड देख रहा हो जो पूछ लेना, अब यहाँ वाले यहाँ शुरू हो जाओ।